अनामी लोक को, अखिल लोक को, ये चौथा मुक्ति धाम है। चौथे मुक्ति धाम में जाओगे तभी तो अपना असली मोक्ष परमात्मा है अपने घरी नजर गीता में वही पर जो अनामी लोक है वहाँ पर जाएंगे पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, जन्म मृत्यु से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। ये श्वेत गुंबज वहाँ नहीं है, वही अनामी लोक में ही है। अनामी लोक में ही है, उधर सतलोक में नहीं है। सतलोक में जो परमात्मा बोलते हैं ना, देखो वो असली तो वही है। चौथी मुक्ति धाम वहाँ पर जाके रोग रहित लोग है, जो चर्चा हुई था परमात्मा ने बताया था। अनामी इसका अर्थ क्या है? रोग रहित लोग, उसमें कोई रोग नहीं है। जब कौन सा रोग लगा है? जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ रही खांसी, आवागमन की दौर गले में बड़ी काल की फांसी। क्या हो रही है इसमें? हमारी इच्छाओं के चलते, हम इच्छाओं के चलते जन्म मृत्यु हो रहा है। और इसमें जो मेन पॉइंट परमात्मा बताई, तुम्हारा जब तक उस लोक में नहीं जाओगे जहाँ पर तुम्हारा रोग कटेगा जन्म मृत्यु का, भाई उसी जगह तो रोग रहित है वो लोग। परमात्मा उसी को बोला है बस। अनाम है इसका अर्थ क्या? रोग रहित लोग, बस एक ही अनाम लोग है वो। अनाम है वो संस्कृत के श्लोक में भी अनामयम गच्छति लिखा हुआ है। हाँ गच्छति, वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारा मोक्ष पूर्ण मोक्ष होगा, तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं। तो सुख लोक है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी क्या है? 84 योनियां है, सब है वो प्राणी, वो जो कुत्ते गधे चींटी बीटी सब है वहाँ पर। परमात्मा कितनी बार बताया, जो सतलोक में है ना वैसा का वैसा इसने क्या किया। ये कॉपी है। हाँ ये कॉपी बनाई है। कॉपी है उसका। अरे एक बार बोलते सतलोक में 84 लाख नहीं देखने को नहीं है। 84 है, 84 देखने वहाँ पर मच्छर भी नहीं है बोलते। आप एक बार बोलते वही है ना सतलोक में, वैसा के वैसे। हाँ बिल्कुल कॉर्बन कॉपी है इसकी। 84 लाख यूनियन उसने क्या किया है यहाँ पर बनाया है। ये भी बोलते भगवान सतलोक की 84 लाख यूनियन, और ये बोलते कि जैसे कोई भी भगत बोलता है भगवान नहीं सतलोक में 84 लाख यूनियन नहीं है। अब कौन से सतलोक में 84 लाख यूनियन नहीं है? विचार करना चाहिए ना। ये सोचो ना। कौन से सतलोक में भगवान क्या बता रहे हैं? बाबा एक की तरफ में हो क्या? भगवान क्या बोल रहे हैं कि एक तरफ होके ज्ञान ना सुनो। भगवान क्या बोल रहे हैं? हर एक क्वेश्चन को विचार करो। हमारे सुरती लगी सतलोक में, तो सारा का सारा जो भगवान बता रहे सतलोक में बता रहे, इसलिए हमने सतलोक के ऊपर पूरा टारगेट कर दिया। सब उसी पे सेट कर दिया उसी का। बोले इसमें ही है सब ऐसा। कहीं का रोड बांध में। इसी प्रकार क्या है, इन्होंने जानबूझ कर, जैसे कि जो जानबूझ कर ब्रह्मा में विष्णु को भगवान के ऊपर थोप दिया ना। लेकिन इसलिए बोलते ना, हाथी के वस्त्र हाथी को आते हैं, झोटे को नहीं आते। इसी प्रकार झोटे का वस्त्र, हाथी का वस्त्र जब हाथी आएगा तभी तो आएंगे। इसी प्रकार हम अनामी लोग में जब जाने की जिसकी सुरती लगेगी तभी तो सारा जो फिट होने वाला है होगा। एक तरफ अभी जो नासिक सात संत ने परमात्मा हम लोग को एक संकेत दिया कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कि यहाँ इस परिवार को भी नहीं चाहना है, और वहाँ पर सतलोक में जाने की बात ये दृढ़ आस्था कर लेनी है। सतलोक में कोई परिवार नहीं चाहिए, कोई परिवार नहीं चाहिए हमें, ये दृढ़ आस्था कर लेनी है। ये वचन हो गया जो परमात्मा ने और भी बता दिया कि सतलोक में जाने के बाद ऐसे कुछ परमात्मा बता देते हैं कि हाँ सतलोक में कोई संतान संपत्ति का सुख नहीं होता वहाँ नहीं चाहिए। हाँ अरे बोलते परमात्मा पर मिथुन सृष्टि के अभी संतान हो गए, अपने बच्चे हो गए, आपको ऐसे यही ऐसा परिवार है ना, ऐसे होगा वहाँ परिवार बनेगा, आपके बच्चे बनेंगे, बहुत बढ़िया मकान बनेगा, घर बनेगा, मतलब मकान रहेगा और अपने संपत्ति रहेगी। तुम्हारी जमीन इतने एक पृथ्वी एक भगत को है। परमात्मा इस बोल रहे हैं आप यहाँ पे जन्मे तभी तो परिवार बना। आप आस्था ये लगाओ कि सतलोक में हमें नहीं चाहिए कोई परिवार, सतलोक में नहीं चाहिए कोई परिवार। जोर देके बता रहे हैं कि आप यहाँ पे जन्मे तभी तो परिवार बना। आप आस्था ये बनाओ कि सतलोक में हमें परिवार नहीं चाहिए, तो नहीं जन्मेंगे। तो यही परमात्मा बोल रहे सतलोक में एक बार जन्म होगा तो ये संकेत है ना, जब जहाँ पे जन्म हुआ तो परिवार हुआ। और परमात्मा बोलेंगे कि परमात्मा आप ही मेरे सब कुछ हो, माता भी, पिता भी, भाई भी, बंधु भी, धन भी, संपत्ति भी, सब तुम्हें है। परिवार पर तुम्हें है, सब तुम्हें है। परिवार से परमात्मा बोल रहे आपको वहाँ पे सतलोक में परिवार है। अब क्या बोल रहे हैं कि मतलब आप इच्छा ये बनाओ कि मतलब हमें सतलोक में परिवार नहीं चाहिए। पहले बता रहे हैं कि आप यहाँ पे जन्मे तभी तो परिवार बना, फिर बता रहे हैं कि आप इच्छा ये बनाओ कि मतलब सतलोक में हमें परिवार नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से दुखी हो गए। डायरेक्ट आगे की बात बता रहे हैं भगत जी। वही ना भगवान क्या कर रहा है
ये कि जैसी भक्तों जिसकी को बुद्धि सेट हो जैसी जाए, जिसकी बुद्धि है ना पकड़ेगा वो समझ में आ जाए। अब कोई को बोलेगा परिवार विवार छोड़ दो और चलो मेरे साथ रहेंगे, और तुम्हारे पूरे परिवार को रह जाएगा। ये बोलेंगे कौन आ गया महाराज, वही बोलते हैं कौन आ गया महाराज, ऐसे ही बताने वाले। दास के साथ ऐसे हुआ कि एक उसको बोला कि दास ने उसको बताया सतलोक में जाएंगे और वहाँ पर कोई काम नहीं कुछ नहीं, आराम से बैठ कर आपने घूमेंगे खाएंगे पिएंगे बहुत करेंगे। अरे काम नहीं वहाँ पर फिर क्या करेंगे? वो बोला कि काम नहीं तो मन नहीं लगेगा मेरा, काम रहेगा तो मन लगेगा। बोल रहा इधर रहो, बोला उसकी क्या बोलना है, उसकी बुद्धि यहाँ पे सेट है, उसकी बुद्धि काम के अंदर सेट है, बिल्कुल सेट है, लेकिन बैठ के खाने का सेट नहीं है अभी तो। नहीं बिल्कुल सेट नहीं है। सांगितलं ते का बाप्पाचं इथे गाडो तर फिरायला बघत वेळ म्हणजे जी लागेल जी लगेगा सब्जी कैसा लगेगा? गधे बना तो जी लगेगा, और बोले तो घूमते फिरते दिखाई देगा तो जी लगेगा। इतनी बुद्धि सेट हो चुकी है। अब वो कितनी बार भटक लिया है ना, तो उसका माइंड सेट वही हो गया ना उसका, वो आगे नहीं सोच रहा, नहीं सोच रहा है, यही रहने का सोच रहा है, यही रहने की सोच रहा है। ये संसार अच्छा लगता है, भगवान अच्छा नहीं लगता, इसलिए भगवान बोलते 70 साल हो गए कोई भगत नाही बना। ही बकवास हे करायला लय लवकर सत्यावर आहे नको म्हणते हो. हा. नंतर ती मागे पडाले, सत्यावर नको म्हणते. ये सब छोड़ने के लिए मना करता है वो। हं. इसके लिए सत्याला कष्ट आहे हो, आणि हे बकवासला कष्ट नाही, नंतर तिथंच करते. और ये भी तो बता रहा कि सतलोक का जिसको ज्ञान हो जाएगा उसके बाद उसके ऊपर के लोगों का ध्यान दिया जाएगा। निश्चित ही लोगों ज्ञान होगा तभी तब ऊपर के लोग का ज्ञान दिया जाएगा। तो मतलब परमात्मा उसका चिंतन मनन वहां पे हो जाएगा, तब उसको आगे का पता आगे। है। दोनों बातें कर दी उन्होंने। अनामी लोग को जैसे परमात्मा बोले उसको ज्ञान होगा, जो जिसको नीचे के तीनों लोगों को ज्ञान हो गया है। हाँ उसको अनामी लोग का ज्ञान होगा। चर्चा होनी चाहिए तब जाके समझ में आता है। पक्ष एक इस साइड का पक्ष ले लिया ना तो बिल्कुल भी वो दूसरे पक्ष का विरोधी समझ में आता है। आणि त्याला आगेची खोज असली ना, आगेची ही सोडून आणि आगे कुठली खोज असली तर मग ती लक्षात येते, आणि तिथं स्टेट झाला तर किती सांगा लक्षात नहीं येते. आता हमको दूसरे को तो ये हम पहले यहाँ जन्म में तो इन लोगों का परिवार हमारे साथ और परिवार बना। इसी प्रकार ये आस्था करो कि यहाँ ये सदलोक में नीचे हमें कोई परिवार ना, हमने योग चाहिए जो वर्तमान में, क्योंकि उम्र वाली ये अपने कर्म खान योग्य हो गए, इसलिए आस्था सतलोक में लगाओ। इस ज्ञान से लगेगी। जैसे पहले हम अकेले थे, ब्याह हो गया, विवाह के बाद बच्चे हो गए, तो ये हम पहले यहाँ जन्म में तो इन लोगों का परिवार हमारे साथ और परिवार बना। इसी प्रकार ये आस्था करो कि यहाँ इस लोक में नीचे हमें कोई परिवार ना, हमने योग चाहिए जो वर्तमान में, क्योंकि उम्र वाली ये अपने कर्म खान योग्य हो गए। किसको ये बताया ना तो बोलेंगे ये कैसे नहीं है, ये मैनेजमेंट वालों ने ये किया है, एडिट किया है, बोलेंगे तो ठीक है बाबा क्या। आत्मिक दृष्टि से स्वीकारना कि यह मेरे लिए भी जरूरी है, क्योंकि यह वही सच्चा करता मुझे सुधारना या सचेत करना चाहता है। यह संत मत की उन्नत अवस्था है। जैसे कि बाधा विपत्ति या चोट कोई आत्मिक दृष्टि से स्वीकारना कि यह आत्मिक दृष्टि से, जैसे कि क्या है, जैसे कि हम लोग को परमात्मा ने कोई कष्ट दे रहे हैं, बाधा दे रहे हैं, और परमात्मा और क्या बोलते हैं विपत्ति आ रही है, चोट आ रही है, तो आत्मा से समझना है कि ये क्या है, मुझे सुधारने के लिए परमात्मा ने दी गई चोट है ये। हाँ, आत्मा के सुधारने के लिए दी हुई चोट है ये विपत्ति, ये सब परमात्मा ने स्वीकार, मुझे ये परमात्मा को जैसे मुझे सुधारने के लिए परमात्मा ने दी हुई चोट है, क्योंकि वो सच्चा करता मुझे सुधारना या सचेत करना चाहता है। ये चोट जब आती है तब ये विचार करे, क्या विचार करे, हम ये कर्ता बन के ना विचार करें मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान तो करता है, कभी गलत करता नहीं है,
लेकिन हम लोग को ऐसा सोच लेना कि बाबा क्या किया है, जो सोच आई है, जो संस्कार जो हमें बना है, तो क्या किया है ये भगवान ने हमें सुधारने के लिए छोड़ दी गई है। भगवान ने हमें सुधारने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, सचेत करने के लिए, तुम करता नहीं हो, करता माना छोड़ दो, और भगवान को करता मानकर समर्पण हो जाओ, ये सुधारने के लिए छोड़ दी गई है। इसलिए भगवान बोलते करता ऊपर चोट है, करते है करता। यह वाक्य आत्मसमर्पण, भाग्य और पुरुषार्थ के बीच संतुलन का भी संदेश देता है। जो हो रहा है उसकी परम सत्ता को स्वीकारते हुए स्वयं को ईश्वर के प्रसाद में स्थिर करना संतों की सिखवन है। जैसे कि वो जो वाक्य है आत्मा समर्पण। आत्मा समर्पण मतलब क्या है? भाग्य। आत्मा समर्पण का अर्थ बता रहे परमात्मा कि भाग्य और पुरुषार्थ के बीच संतुलन का भी संदेश देता है। जो हो रहा है उसकी परम सत्ता को स्वीकारते हुए वो स्वयं को ईश्वर के प्रसाद में स्थित करना संतों की सिखावन है। जैसे कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे जो हो रहा है उसको क्या परमात्मा की स्वीकृति, परमात्मा की स्वीकृति। इसको मतलब परमात्मा कर रहा है, ये सारे परमात्मा कर रहा है, तो इसको हम परमात्मा के समर्पण कर दे। ये सब परमात्मा कर रहे हैं। परमात्मा प्रसाद मतलब जैसे प्रसाद होता है थोड़ा थोड़ा बांटते हैं, इसी प्रकार क्या है कि हम लोग अपना ये तन मन धन एक परमात्मा को समर्पण करते हैं, और अपना निष्पक्ष होकर मतलब बिल्कुल विचार, किसी चीज का विचार ना करते हुए सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है और भगवान कर रहा है समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तब जाके स्थित होता है, वो स्थिर होता है भगत। ये स्थिर होने की सबसे बड़ी, जब तक दिमाग में इच्छा है ना तब तक बुद्धि स्थिर नहीं होती। स्थिर होती नहीं, इच्छा है तब स्थिर कैसी होगी? नहीं होगी। वो कल्पना जिसकी इच्छा है कि मेरा घर सपनों में बनेगा, यहाँ क्यों नहीं चाहेगा वो? उसके अभी तक इसी आत्मा के अंदर वो घर चाहिए, ये चाहिए, ऐसी है, तो यहाँ पर क्यों नहीं चाहेगा वो? आत्मा कहाँ है अभी? सतलोक में है उसकी आत्मा? नहीं, इधर ही है ना, इधर ही है। आत्मा इधर है और इसकी इच्छा सतलोक में रहेगी क्या? इसी की आत्मा के साथ रहेगी ना। आत्मा चाहे एक ना एक दिन इच्छा बढ़ेगी। फिर इच्छा क्या है? बड़ा मकान बने, विमान बने, बड़ा ऐसा हो, लेकिन आत्मा इधर ही है ना। लेकिन इच्छा अंदर से बड़ी ना, क्या बड़ी? फिर वो यहीं दे देंगे। भगत जी आप लोग को पहले इच्छा कम थी, समझ रहे हो ना? ज्यादा बड़े और सब लोग जाने के बाद हम लोग इच्छा हो गई है, उल्टा काम है वही ज्ञान सुनने के बाद। हाँ, इधर तो बड़े थे, सतलोक में और इच्छा बढ़ गई। इच्छा बढ़ गई। हम लोग ये भी पता है, हम लोग को ईमान भी होता है। हाँ, हम लोग कभी नहीं सोचते थे ईमान भी चाहिए करके। कहीं किसने सोचा था ईमान चाहिए? नहीं सोचा था। हाँ, वही स्कूटी है, मोटरसाइकिल यही विमान है अपना। पुष्पक विमान उधर जो मन की गति चलते हैं, कैसे भी हो, लेकिन हमने विमान की इच्छा नहीं की थी। बिल्कुल किसने? हाँ, सतलोक में जाएंगे तो हाँ विमान है ना, विमान है, बगीचा है, बगीचा है, सोने के महल, बंगला है, बंगलो। हाँ, यहाँ पर थोड़ा तो ऊपर टीन की जगह थोड़ा सीमेंट कंक्रीट का घर हो जाएगा ना, ऊपर से यार फ्लैप हो जाएगा, तो बोले बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो सोने का हो गया तो फिर क्या है? फिर और इच्छा बढ़ गई ना। हम 1 एकड़ जमीन हो गए तो बोलते बहुत जमीन है हमारे पास, और एक ही पृथ्वी बोल रहे परमात्मा। इच्छा हमने कभी सोचे भी नहीं पृथ्वी का राज्य बनेगा करके। एक रूम एक्स्ट्रा बनता म्हणलं तर आगे देत नाहीत परमात्मा। हाँ, पृथ्वी कसं दे रहे? पृथ्वी दे रहे, इसके ऊपर विचार तो करना चाहिए। हाँ, तिथं असे तवाच विचार करते की एक माणसाला एवढी पृथ्वी, एका माणसाला काय करायची ती पृथ्वी, आणि एवढी देत असतील का? आपल्याला एवढं जागा लागते। 4 पाइप है। हाँ, दो तरफ का ज्ञान है भगत जी। देखो, एक तो बोल रहे परमात्मा के बाथरूम में ही बहुत है, और 4 पाइप घना तो 4.5 है, और दूसरी तरफ पूरी पृथ्वी विमान है, बगीचा है। इच्छा बढ़ गई। बगीचा हम लोग हमारी नहीं रहती ना बगीचा, लेकिन इच्छा बढ़ गई, बगीचा भी हमारी उधर। वो दोनों तरफ को सेट कर रहे हैं। हाँ। एक तरफ बोल रहे ये भी करो, एक तरफ बोल वो भी देखो, और जिसको जो चाहिए वो ले लो। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, किधर भी क्या करोगे तुम्हारा ही है। पार हो गए तो सतलोक में मिलेगा, नहीं पार हो गए तो यहीं पे राजा बना देंगे। यहाँ पे भी लड्डू है, वहाँ पे भी लड्डू है।
उसका वही हो गया ना, तेरे हाथ में दोनों लड्डू है बोले, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं मिला उसको। हाँ वैसा ही हाल होगा इधर। उसका वही बोला, लास्ट में नरक मिल गया उसको। कौन अर्जुन सर? अर्जुन सर पांचों पांडव को पांचों पांडव को नरक मिल गया उसको। युद्ध कर म्हटलं नाही का, तू युद्ध केलास तर तुला इथलं स्वर्ग म्हणजे इथलं सुख भेटल आणि इथे युद्धाच मेलास तर वर स्वर्ग भेटेल म्हटला। दोन्ही तेरे हाथ में लड्डू है आणि तो मैंने सब मार दिए। तो खाली निमित्त निमित्त है। उसने फिर क्या किया, दोनों हाथ में लड्डू है तो ठीक है, फिर मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीवित तो राज मिलेगा। मरे भी नहीं स्वर्ग नहीं मिला और जी तो राज भी नहीं मिला। दोनों के लड्डू चले गए ना। इसी प्रकार हम लोग को परमात्मा इसमें ये बता रहे बाबा, हम भी इच्छा करके ये ना सोचे हाँ सब लोग मिल जाएगा, लड्डू मिलेंगे, दोनों हाथ में लड्डू है तो हम सब लोग भी नहीं मिलेंगे, इधर भी सुख नहीं मिलेगा। फिर भगवान तो नहीं मिलेगा, भगवान के पीछे भाग रहे फिर। तो इसी प्रकार से भगत के अंदर क्या बन रहे, परमात्मा इच्छा प्रकट करके भक्ति करवा रहे। यहाँ से परमात्मा बोलते हैं ना, 5 विकार से परमात्मा क्या करते हैं, ऐसे इच्छा हटाने के लिए भगवान ऐसे करते हैं। जब इच्छा हटेगी ना तब जाके आगे वाले को सोच देगी परमात्मा। इच्छा जब हटती है तब जाके उसकी ये भाव बनते हैं, मुझे सतलोक मतलब कुछ नहीं, भगवान मिल गया बस परमात्मा। एक सत्संग में परमात्मा बोले हैं जिसको ज्ञान हो गया वो केवल भगवान मांगेगा। सुन रहे थे, फिर उसमें बोल रहे हैं जिसको ज्ञान हो गया वो भगवान मांगेगा। अरे भगवान तो चौथे धाम में अनाम लोक में, भगवान वहाँ पे। अरे भगवान तो अनाम लोक में तो खा गए, बोल रहे ना आना में लोग खा के क्या, मिट्टी मिलने जाओगे तो क्या करेगा। हाँ इसी प्रकार से हम लोग को परमात्मा समझा रहे हैं कि बाबा दोनों हाथ में लड्डू समझा कर परमात्मा बता रहे हैं कि परमात्मा तुम्हें क्या होगा, भक्ति पूर्ण हो गए तो क्या होगा, मोक्ष होगा, सतलोक में जाओगे और वहाँ पर तुम सुख भोगोगे, वहाँ पर ऐसा परिवार होगा, ऐसे घर होंगे। यहाँ पर हम सोचते हैं ना कोई होगा जो मेरे सुंदर सुंदर बच्चे हो, बोलते ना सुंदर सुंदर बच्चे, परमात्मा 16 तेज पुंज के सुंदर सुंदर बच्चे होंगे तुम्हारे वहां पर। हाँ तुम्हारा ऐसा ही होगा, ऐसे एक भाव बन जाता है तो क्या होता है, उसकी उधर लग जाती सुरती बढ़ जाती है। उसी अर्जुन की तरह क्या हो जाएगा, फिर भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन जब उसकी इच्छा नहीं बढ़ी ना, इच्छा कम नहीं हुई, इच्छा के चलते उसने क्या किया, अर्जुन ने कौन सी इच्छा करी, पीछे ये मिलेगा दोनों हाथ में लड्डू समझ के उसने राज्य मिलेगा, राज मिलेगा ये सोच के उसने दोनों हाथ के लड्डू में सोच के उसने युद्ध किया है। फिर इसी प्रकार दोनों हाथ में हमारे लड्डू ये ना समझ कर हम ये ना सोचे कि हम ज्ञान आगे वाला ज्ञान है वो देना ना छोड़ दे, उसको ज्ञान लेकर उसको आगे बढ़े। दोन हात के लड्डू के हिसाब से ये तिथलं सतलोक भेटला तर ते नाही मिळालं तर मग स्वर्ग नरक हे सगळं आपल्याला आणि खायला आपलीच पुंजी आपल्याला सगळं, आणि स्वर्ग तर इतका भारी डायव्हर आहे बघून ये स्वर्ग से अच्छा पृथ्वी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वहाँ बहुत ज्यादा रंग है, बहुत है। पर जीव की बुद्धि को सेट करने के लिए परमात्मा कैसे मोक्ष बंधन से एक बुद्धि को सेट करने के लिए कैसा जगत में संचरण रहती है, इसकी तो संतोष से दूर करती है ये जो सुख है संतोष से दूर करता है, स्वर्ग महास्वर्ग ये सुख। विशेष रूप से संत रामपाल जी, कबीर साहिब आदि इस भाव की पुष्टि करते हैं कि सांसारिक घटनाओं का कर्ता की इच्छा जानकर मनुष्य को अहंकार का घमंड एवं समर्पण भाव पैदा होता है। क्या भगवान को कर्ता माने कि भगवान के कर्ता की इच्छा से सब हो रहा है, ऐसा होगा तब जाके उसका अहंकार घमंड खत्म होता है। विचार करो, जिसने भगवान ही करता है बोल दिया उसका अहंकार कहाँ से आएगा, फिर उसको आएगा नहीं। अहंकार आ रहा है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, भगवान करता है बोलता है, अभिमान करता है तो अमल कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, ऊपर से बोल रहा है वो, लेकिन अमल नहीं उसके ऊपर। भगवान करता है बोलता है, अभिमान करता है, तो बिल्कुल भी भगवान को करता नहीं मानता, ऊपर से अभी कर्म नहीं लगे ले जाएंगे उसके। जब सच में उसको लग जाएगा अरे भगवान ही करता, मैं करता ही नहीं हूँ, सब खेल परमात्मा करता है, मैं श्वास भी नहीं सकता, तब जाके उसको क्या बनेगी, धीरे से फिर आस्था हटने लग जाएगी उसका। फिर भगवान को बोलेगा भगवान आप करते हो सारा, हम करते नहीं है, तब उसके जाकर भगवान के चरणों में चिपक जाएगा।
विशेष रूप से संत रामपाल जी, कबीर साहिब आदि इस भाव की पुष्टि करते हैं कि सांसारिक घटनाओं को कर्ता की इच्छा जानकर मनुष्य में अहंकार खंडन एवं समर्पण का भाव पैदा होता है। समर्पण का भाव पैदा। हाँ, ये कर्ता मतलब ये जो भी कुछ हो रहा है ये परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। ऐसा जब जिसकी भगत के मन में आएगा ना, तब जाके उसका समर्पण भाव पैदा होगा। अहंकार का खंडन और समर्पण का भाव पैदा होता है। हाँ, मतलब तो भगवान तो यही चाह रहे ना, समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए, समर्पण करो, समर्पण करो, समर्पण करो। कोई समर्पण करने की तैयारी नहीं है, यानी मैं करता हूँ बाबा, वे क्या करे। जो भी घटना घट रही है वो परमात्मा सारी कर रहे हैं, समझ के गलत चल रहा है। जैसे कि जो कुछ भी कर रहा है भगवान कर रहा है, ये समझ के चलेंगे तो फिर उसके दर्द सिद्ध की बात क्या है। जिसके ऊपर जिसका विश्वास है वही सब कर रहा है ना, पर क्यों डरेगा फिर वो आगे वाला कोई भी उसको बोलेगा तो उसके बिल्कुल डर नहीं लगे उससे। परमात्मा करवा रहा है। हाँ, उसके अंदर परमात्मा दिखेगा, लेकिन सबसे पहले उसने खुद के अंदर परमात्मा देखना चाहिए। खुद को अंदर जो उसके साथ, जैसे कि दूसरे में भगवान देख रहे हैं और अपने अंदर भी खुद को कर्ता मान रहा है, दूसरे में कर्ता दिखेगा नहीं दिखेगा। इसलिए सबसे पहले हम अपने अंदर सुधार करें। अपने अंदर सुधार करेंगे तो आगे में सब दिखाई देगा। भगवान बार बार यही भगवान है, दिखाई डायरेक्ट दिखाई देगा। डायरेक्ट हम आगे वाला कोई भी आएगा ना और चर्चा भी कर रहा है, लेकिन ऐसा लगेगा कि भगवान चर्चा कर रहा है। हाँ, भगवान का उसके माध्यम से परमात्मा चर्चा कर रहा है, दिख रहा है शरीर ये ऐसा अपना ही, लेकिन वो क्या होगा, भगवान दिखाई देंगे। और जब परमात्मा ने इसमें एक सीरियल है, सीरियल में परमात्मा इसमें श्री कृष्ण के रूप में बोला है, हर जगत में, पत्थर में भी, पेड़ में भी, हर इंसान में भी जब भगवान दिखाई देता है ना, तब जाके मोक्ष का अधिकार बनता है। हर जगह परमात्मा दिखाई दे तब जाके मोक्ष का अधिकारी बनता है, अधिकारी नहीं बनता। कबीर सागर में दिवसा हाँ, हर कुठलं प्राणी असू दे, लहान असू मोठा सगळं परमात्माचा हंस समजून जर राहतोय ना, तर मोक्षाचा अधिकारी आहे कबीर सागर। छोटासा व्हिडिओ पाठवला होता। म्हणजे सगळी मायाच परमात्माची होती। हा, सगळं परमात्माच आहे ना, सगळं परमात्माच आहे। त्याला करते परमात्मा। इस प्रकार कर्ता ऊपर चोटे करते कर्ता का गूढ़ संदेश यह कि संसार में जो भी कष्ट, प्रयास, परीक्षा, चोट आती है, इसकी जड़ भी परमात्मा की व्यवस्था ही है। क्या है उसकी जड़ भी परमात्मा की व्यवस्था में ही है। मनुष्य को सहज भाव से सब ईश्वर समर्पित मानकर स्वीकार करना चाहिए। क्या है ये सब जो होता है, कुछ भी होता है, हमारे कष्ट, दुख, ये परमात्मा की भक्ति की जड़ है। हमारे अंदर आने के जिस कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, प्रेम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये क्या है सब सारा, ये परमात्मा की एक जड़ है। और इसको क्या, ईश्वर को समर्पण होके, ईश्वर को समर्पित करके हम क्या करें, उस परमात्मा मानकर ईश्वर समर्पित करके वो स्वीकार करें उसको, तब जाके उसकी भाव बनेंगे, तब जाके वो क्या बनेगा, हर जगह भगवान दिखाई देगा उसको। इसमें आगे क्या बताया, इस संसार का काल है राजा एवं माया जाल पसारा हो। माया जाल भी अभी बताया ना, माया जाल कहाँ तक है, परमात्मा मुझे माया में है, माया सहित माया रहित है। जब तक जीव है तब तक माया सहित है, वो जीव संज्ञा में। और जब जीव संज्ञा से निकल जाएगा तब माया रहित हो गया। और माया रहित तो करना चाहते हैं भगवान। और सारे दुनिया वाले जो कोई तो नकली गुरु है ना, वो क्या बोल रहे हैं, माया सहित माया रहित। अरे तो पहला सदगुरु का ज्ञान तो समझो, भगवान का ज्ञान तो समझते नहीं है, खुद को शाना समझ फिर क्या करते हो, तो देखो इधर भगवान है, तुम्हारे भगवान ये, इधर ये बोल रहे, तुम्हारे भगवान ये बोल रहे। अरे तुम समझो ना, पहले देखो, नहीं समझ में आ रहा है तुमको, इस पे क्या देना, जो तुमको नहीं समझ में आ रहा है ज्ञान को, इधर पीछे वाला ज्ञान को, जो पीछे वाले ज्ञान को तुम समझ रहे हो, देखो संत रामपाल जी महाराज ये बताया। लेकिन ये ज्ञान कैसा है, फर्स्ट क्लास से लेकर पीएचडी तक का ज्ञान है। आज तुम्हारी बुद्धि जेवढी जितनी है उतना लेने की कोशिश कर रहे हो, और तुम जाकर खा बैठे हो पीएचडी में। अरे पहली क्लास को दूसरी क्लास कौन करेगा फिर, ये जाके डायरेक्ट पीएचडी में बैठोगे, तुमको कौन देगा सर्टिफिकेट पीएचडी।
पहली क्लास होनी चाहिए, दूसरी क्लास होनी चाहिए, सब जितना क्लास है ना 10वीं क्लास 12वीं क्लास जो होके फिर पीएचडी में आते हैं ना, तब तक भी पीएचडी में कैसे जाएगा? डायरेक्ट पीएचडी जाना सोचेगा तो उसको कुछ आएगा? पहला उसको बाहर किया जाएगा, बाहर चलो बाहर पीएचडी करनी है, पहला गुरु करो, असली गुरु करो, उसके अनुसार भक्ति करो, ABCD से लेकर भक्ति करो, उसके बाद फिर आओ आगे। इस संसार का काल है राजा माया जाल पसारा हो, 14 खंड इसके मुस्क में बसे थे, इसे सबका करे आहार। फिर ब्रह्मांड के जो लोग हैं जितने भी यहाँ पर हैं सब वो आहार कर रहे हैं, परमात्मा हम लोग इसमें से बता रहे हैं। लेकिन हम कहाँ थे? पहले सतलोक में थे ना, हम सारे सतलोक में थे, वहां से तो यहाँ पर गिरे, कैसे गिरे? फिर हम बोलते हैं अपने मर्जी से है, और यहाँ पर परमात्मा बता रहे हैं तुम मर्जी से अपना कुछ भी नहीं कर सकते। पता भी नहीं सकता और परमात्मा बोल रहे तो अपनी मर्जी से हो या विचार कर लो। हाथ ऊपर किया इसी किया है, लेकिन हमने इसमें यही बता रहे जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा इच्छा से हो रहा है, ये बताया जा रहा है। फिर हम सोचेंगे वो पर अपने हाथ ऊपर किया, हमने बहुत बड़ी उठानी चाहिए थी हाँ, अपनी इच्छा से हम आए, परमात्मा बोलते हैं तो अपनी इच्छा से आए हो। आज इधर बोलते हैं कि इच्छा तुम नहीं कर सकते, सब सारा परमात्मा इच्छा से होता है। परमात्मा अपने इच्छा से नहीं करते, दोनों पॉइंट आ रहे हो, परमात्मा भी आ रहा है अपने ना, परमात्मा आपण एक आहे, आम्ही परमात्मा अपनी इच्छा से, परमात्मा भी आला ना, परमात्मा इच्छा से झाले। इसमें जो समझने वाले की बात है ना, समझने वाला समझेगा अपनी इच्छा से बोलेगा, अपने ऊपर लेगा परमात्मा ऐसे बोलते, इसलिए परमात्मा बार बार बोलते हैं कि सत्संग सुनते वक्त एक एक शब्द में बहुत बड़ा बड़ा अपराध है बोलते बहुत संकेत है, फिर हम लोग नहीं समझ में आते संकेत। टाइम आल्यानंतर येत लक्षात। हाँ टाइम वही तो ना, हाँ वो टाइम आने के बाद ही वो बराबर होता है, नहीं तो नहीं समझ में आता है। समय पर सब कुछ होता है। जैसे कि हमारी बुद्धि एकदम ऐसी होती है कि हम समझना चाहे तो नहीं समझ पाएंगे। हाँ नहीं होता, टाइम आने दो, एक सेकंड में समझ जाएंगे। हाँ ऐसे होता होगा। इसलिए हम ज्यादा टेंशन लेना छोड़ दे, टाइम आने पर अपने आप ही सब बुद्धि खुल जाती है, खुल जाएगी, भगवान खुलेगा। परिस्थितीनुसार परमात्मा सत्संग उपलब्ध करवा देते हैं। परमात्मा म्हटले सत्संगमध्ये पण हाँ उसकी परिस्थिति से उत्पन्न कर देते, टाइम आने पर कर देते है, ऑटोमेटिक हो जाता है सारा। फिर हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा टेंशन लेके करता बनकर ये ज्यादा खोजने की कोशिश करते हैं, खोज के हार जाते हैं, तब आखिर परमात्मा देते हैं। हारते हैं जब, नहीं तो हार नहीं मानेंगे तो भटको कितना और फिर भी जब तक ये हारता नहीं ना तब तक उसको अंदर प्रेरणा करके, जैसे क्या है वो खुद को कर्ता मानता है, परमात्मा को हराना होता है उसको, इसलिए परमात्मा को प्रेरणा करता है, देखो तो ये प्रयास करो, देखो तुम उधर देखो उधर देखो इधर देखो, अंदर खुद को कर्ता मानना। भगवान क्या करता है उसको भगाता है, खुद कर्ता मानते तो भगाता है ना, जब भागता भाग के पूरा स्टॉप हो जाता है तब जाके परमात्मा अब मैं हार गया हूँ, तब जाके परमात्मा क्या करता है ये लोग बोलता है अचानक मिल जाता है। तो कैसे मिल जाता है? यही तो समझाना चाह रहे हैं परमात्मा, तुम करता नहीं हो, छोड़ दो करता अपना, अरे अपना चुपचाप भक्ति करे, अरे सब भगवान के चरणों में समर्पण करो, उसके प्रेम करो। अरे जब ऐसा भगवान मिल जाए उससे कौन प्रेम ना करे? सब करेंगे। विचार करके देख लो, वो वाला भगवान जो एक टाइम आएगा ऐसा। अभी तो क्या है हम लोग थोड़ा करता मानते हैं ना खुद को, इसलिए हम लोग को थोड़ा दर्द होता है। और इस संसार का जो ये है ना, जो कोई बोल रहा है तो बोलने के बाद हम लोग को दर्द होता है, तकलीफ होती है ना, चुभता है, वो चुभेगा नहीं बाद में, ऐसा टाइम आ जाएगा। हाँ फूल जैसा हो जाएगा, फूल जैसा। क्यों फूल जैसा हो गया? जिससे हम प्रेम करते वही बोल रहा है हमें, वो चुभेगा नहीं। और कितना प्रेम करता है वो पता है, हम लोग को पता है वो कितना हमसे प्रेम करता है। ये जब पता चलने के बाद है ना, कोई कि अपने जो भगत के मन में भगवान के प्रति दोष नहीं आता, लेकिन ये भगवान को करना पड़ रहा है जानबूझ कर। ये निश्चित इसी प्रकार परमात्मा को दिखाना पड़ रहा है कि बाबा क्या है, ये ऐसा है ऐसा है। जिस भगत को समझ में आ गया परमात्मा हम लोग को सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, ये भी सीरियल में हो रियल में हो,
जैसे कि कोई एक हीरो रहता है ना, समझ लो हीरो, तो उसके ऊपर गलती से कोई आरोप लग जाता है, आरोप लग जाता है, तो गलती से आरोप लग गया, उसके बाद उसने उस आरोप को स्वीकार कर लिया। उसने क्या किया, स्वीकार न चाहते हुए स्वीकार कर लिया उसने, क्योंकि उस आगे वाले को तकलीफ हो रही थी, आगे वाले को तकलीफ ना हो, वो आगे वाले को तकलीफ ना हो, इसलिए आप खुद ने अपने ऊपर ले लिया और वो उसको तकलीफ होने नहीं दी, उसकी तकलीफ खुद कर ली। जब उसके वो पता किसी और को पता चल जाता है ना, तब जाकर उसको क्या होता है, पहले उस बोल रहा था, गलत बोल रहा था उसको, इसने गलत किया, इससे किया, जब उसका सच्चाई पता चलती है, इसने नहीं किया ये, इसने क्या किया, उसको बचाने के लिए इसने किया है, तब उसके क्या होता है, प्रेम होता है उससे, प्रेम भाव उत्पन्न होता है उससे, तो नहीं उसके ऊपर दया आती है, देखो उसके गुण दिखते हैं, उसके प्रेम भाव उत्पन्न होता है। ऐसे ही जो भगवान हम लोग को दिखता है कठोर, एक बार ऐसे दिखता है कठोर, ऐसे हो रहा है, ऐसे परमात्मा ने किया, परमात्मा हम लोग को मार रहा है, फिर परमात्मा हम लोग को फिर समझा रहा है, तब समझ में आता है बाबा ये क्यों मार रहा है परमात्मा, हम तो इस परमात्मा हम लोग इतने प्रेम करता है ना, छाती से लगाना चाहता है, फिर परमात्मा इतना क्यों हम लोग कष्ट दे रहा है, ये जो समझ में आता है तब जाके सदगुरु से प्रेम बनता है। हमारी कौन सी गलती के चलते आज हम इतना भुगत रहे हैं, कौन सी इच्छा करके, मतलब इच्छा से हम ये हो रहे सारा खेल, तब जाके हम कर्ता बनने से हो रहा है, तब हमने सदगुरु को समझ लिया, करता हम आप वो करता, तब जाके भगवान उसको नजदीक लेता है, प्रेम करता है, उसको ऐसे निकाल के लेके चलता है, तब जाके उसकी इच्छा घटती है, सदगुरु से प्रेम बनता है। अब प्रेम ऐसे थोड़ी बनता है, खुद करता बन के कौन प्रेम कर सकता है, कभी प्रेम नहीं होगा भगवान से, होगा ही नहीं, वो थोड़ा होगा ना भगत जी, थोड़ा होगा, वो भी चला जाएगा। भगवान में शरण में आने के बाद खुद को करता मानता है, होगा तो भी चला जाएगा, प्रेम कम हो जाएगा, सदगुरु से प्रेम बढ़ता नहीं है। जैसे जगत में थे, थोड़ा ज्ञान समझने के बाद प्रेम बढ़ रहा था, जब से शरण में आने के बाद वो ज्ञान प्रसार नहीं चल रहे, तो प्रेम कम हो जाएगा सदगुरु से, धीरे धीरे संसार की तरफ बढ़ेंगे भगत, क्यों बढ़ेंगे, प्रेम कम हो गया। अब प्रेम ही क्या करेगा, भगवान की तरफ लेके जाएगा, जो प्रेम लेके जाने वाला है उसकी तरफ अभी तक गई नहीं, कैसे प्रेम बढ़ेगा फिर, या क्या हो रहा है, इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो, टांग खींचने में इसको आनंद आ रहा है, और बोल रहा है भक्ति कर रहे हैं, अरे टांग खींचने में, टांग खींचना भक्ति है क्या, भक्ति मतलब प्रेम होता है, प्रेम, और टांग खींचने में उनको आनंद आकर इन्हें क्या करते हैं, हमारी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, एक क्या कर रहे, देखो मैनेजमेंट ये कर दिया, इसको डालो आगे जाओ, कुछ नहीं, हाँ, और इसने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया, इसने ये कर दिया, वो आगे भेजो, वो सुधर जाएगा, वो सुधर जाएगा, गरम होने से पानी डूब जाएंगे, वो बाहर निकल नहीं, वो सुधर जाएगा बोलते हैं हम, अरे उसको सुधरने के चक्कर में हम कभी बिगाड़ डाले, गिरते जा रहे हो, हाँ गिरते, प्रेम करते कम होते जाएगा भगत जी, हाँ, प्रेम तभी बढ़ता है जब सदगुरु के हर एक, जैसे कि पति है, जो पति है, पति को पत्नी काम कर, पत्नी जो है खुद काम करके वो पति को खिलाएगी, उससे प्रेम बनेगा, पति से प्रेम बनेगा, नहीं बनेगा ना, वो पति जो है खुद काम करके लाएगा, तब जाके पत्नी को प्रेम बनता है। देखो मेरे पति के गुण कैसे हैं, कमाता भी है, दोष भी नहीं करता है, तब जाके उसका प्रेम बनता है। इसी प्रकार जो है हमारे सदगुरु बोलेंगे, सदगुरु को क्या है, ऐसा पता चल गया सारा का खेल उनकी मर्जी से चलता है, पता भी नहीं चलता, उनकी मर्जी से विश्वास हो गया ना, ऐसा अटूट प्रेम बन जाएगा, टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूट पाएगा। लेकिन आता क्या है, नहीं हमें करना पड़ता है, तो सदगुरु से प्रेम कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा भगत जी, होगा तो भी चला जाएगा। वो पति पत्नी का उदाहरण परफेक्ट है भगत जी, उसमें अगर पत्नी कमा रही है तो कैसे प्रेम बनेगा, कैसे प्रेम बनेगा, हो ही रहा है, पत्नी कमाने जा रही ऐसा मान के, वो फिर कहाँ से प्रेम करेगा उससे, ऐसे प्रेम नहीं होता है। इसी प्रकार हम लोग भी वैसे कर रहे हैं, हम लोग भी वैसे कर रहे हैं, हमको हम लोग को मर्यादा पर हमको चलना पड़ेगा, हाँ हमें ऐसा करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, टाइम आने दो, संघर्ष भी करेंगे, प्रेरणा करेगा भगवान, संघर्ष करने का भी हिम्मत देगा भगवान, अंदर से टूटने भी नहीं देगा भगवान, और आगे बढ़ेगा, और प्रेम से जाएगा, वो प्रेम से, दोष से नहीं जाएगा। उस टाइम सदगुरु से प्रेम बनता जाएगा। संघर्ष आने के बाद ही प्रेम बनेगा, क्यों बनेगा, संघर्ष आने के बाद प्रेम क्यों बनेगा,
वो अधीन हो गया ना, उसको समझ में आ गया कर्ता भगवान है, कर्ता और भगवान उसके है। लिए कर्ता भगवान मानने के चलते उसको अंदर प्रेरणा करके भगवान कर रहे हैं। नहीं बनेगा कभी भी, गो से प्रेम नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। कैसे बन? आधे उदाहरण वो दिए ना परमात्मा हम लोग को प्रेरणा करके। जब तक वो स्त्री घर में मतलब उसका पुरुष कमाते लागे, सब पुरुष करेगा, करके लाएगा ना बाहर से, तब जाकर उसका प्रेम बनता है। नहीं लाएगा तो उसका प्रेम पुरुष के ऊपर चला जाता है। ऐसे ही भगत आत्मा का और परमात्मा का, ये आत्मा को स्त्री, ये आत्मा तभी खुश होती है, परमात्मा सब करता है तब खुद को करना पड़ता है ना, तब जाके वो क्या करती है, खुश नहीं होती वो। अरे है भी नहीं उसका, ये स्त्री का जो आत्मा का है ना, खुद करे करने के लिए परमात्मा ने मना किया इसको, तुम कर ही नहीं सकते, सब कुछ मैं करता हूँ अपने शक्ति से। तब इसको एहसास होगा, महसूस होगा, तब जाके उसका अटूट प्रेम बनेगा। फिर वो करता ऊपर चोटे करते करता रहा, भगवान करता है भगवान करता है, तब जाके वो एक बार भी बोलो नहीं नहीं, उसके बाद नहीं भी बोलो तो भी उसका विश्वास हो जाएगा। विश्वास प्रैक्टिकल होने के बाद विश्वास बनता है। ला कर डारे फिर दे अवतारा हो, जार बार कोई ला कर डारे फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धराए, और का कौन विचारा हो, और का कौन विचारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। भाई जार बार कोई ला कर डारे फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिवधन आए, और कौन विचारा हो। जैसे कि ब्रह्मा महेश विष्णु को भी क्या गए, इनको छोड़ा नहीं है, ये भी 84 लाख योनि में गए, ठोक दिए इनको भी। जब तक जीव संज्ञा में है तब तक 84 भुगतनी पड़ेगी, तब तक तुमको जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहेगा, तब तक तुमको क्या है, गर्भ का कष्ट भोगना पड़ेगा। जब तक जीव संज्ञा में, जीव से जब प्योर बनोगे तभी जाके आपका मुक्त होगा, तब तक मुक्त नहीं होंगे। ये सब ब्रह्मा में विष्णु हम लोग परमात्मा यही समझा रहे हैं, और तुम्हारी क्या औकात है तुम विकारों से दूर जा सके, विकार से लड़ सको। प्रेम जब बनता है ना, तब विकार अपने आप ही परमात्मा छुड़वाता है। प्रेम नहीं बनेगा तो विकार की तरफ जाएगा। प्रेम जब बढ़ता है ना, तो उसका ध्यान पूरा सदगुरु में लग जाता है। प्रेम बढ़ता है तो तब वो विकार की तरफ, परमात्मा जो जीव कोई 5 विकार ना, विकार तरफ नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उसका प्रेम अटूट बन चुका है सदगुरु में। प्रेम बनाने के लिए इतना ध्यान दिया जा रहा है, ये सब परमात्मा बोलते हैं, सब किस लिए किया जा रहा है इतना ध्यान देना, पर 5 यज्ञ करवाने, ये मंत्र करवाने, ध्यान से सत्संग सुनने, बस यही एक सबसे बड़ा इसलिए इतना किया जा रहा है, सारा प्रेम बढ़े। हमने छोड़ दिया प्रेम को, और दूसरे को सुधारने के पीछे लगे, मैनेजमेंट वाले लगे हैं दुनिया के पीछे सुधारने, सत्संग लगे भगत को सुधार रहे, और कोई भी नहीं सुधर रहा है, कर्ता बन गए। कर्ता बन, भगत जी यही तो है भगत जी। लेकिन भगवान भी क्या चाहता है कि कर्ता बनते बनते इनका पुण्य बने। ये तो कर्ता बना नहीं छोड़ेंगे ना, कर्ता बना तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये कर्ता के अंदर कर्ता कर रहे ना, मैं करता हूँ, तो उसके अंदर का पुण्य बढ़ा देता है। और बहुत ही बहुत नाटक करता है ना कोई, उसके पुण्य घटाकर और उसको पाप करवाता है। बहुत ही नाटक कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, गलत काम कर रहे थे। परमात्मा बोलता 8 गुना ज्यादा पाप लगता है उसको ज्ञान होने के बाद। ज्ञान होने के बाद बहुत पाप ज्यादा बढ़ जाता है। और जो कौन गलत करेगा, अभिमान जो करता है ना, उससे कर्म फोड़े जाएंगे। परमात्मा कोई नहीं देखता मेरा भगत है ये, परमात्मा देखता है बस उसके कर्म देखता है। भगवान के वचन पर कितना ही देखता है, अभिमान करेगा तो उसको कर्म फोड़ देगा, नरक भोगना। भले भगत है सब और कोई भी, परमात्मा बताया सत्संग में, कोई एक भगत दूसरे भगत को नाकारण ना जाए तो उसको परेशान कर रहा है, तो उसको परमात्मा दुख देगा। भले ही भगत है, लेकिन अनजान में क्या कर, ना जानबूझ के उसको दुख दे रहा है वो, उसके लिए परमात्मा दुख देगा, उसको हानि करेगा। इसको नाजान मतलब बहुत उसको जानबूझ कर रहा है वो, ऐसे को परमात्मा दुख देता है।
इसलिए ब्रह्मा महेश विष्णु ये भी सब क्या है, ये तो परमात्मा राजकुमार बताए यहाँ के परमात्मा की, ये तो बड़े देवता हैं, ये तो सारी दुनिया की पूजा करती है, ये सब सारे फेल है। और फिर हम जाके हम परमात्मा से प्रेम ना बनकर अपना इस संसार से प्रेम, मतलब संसार से प्रेम ना, जिसकी इच्छा है संसार से तो प्रेम है, जिसके संसार से प्रेम वो क्या करेगा, डाउन हो जाएगा, रम जाएगा यहाँ पर, और नहीं जाएगा, एक न एक दिन फेल हो जाएगा, कहीं भी जाओ एक न एक दिन फेल हो जाएगा। सुर नर मुनि जन छल बल मारे 84 में डारा हो, सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे 84 में डारा हो, मध्य आकाश आप जा बैठे से ज्योत स्वरूप उजियारा हो, ज्योत स्वरूप उजियारा हो, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। सुर नर मुनि सब छलबल मारे 84 में डारा हो। क्या है, सुर नर मुनि जो देवी देवता है इनको छलबल करके मारा ना, पर अज्ञान नहीं, काल ने। अज्ञान मतलब कौन है हमारा अज्ञान, अभिमान तो हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। हम सोचते बाबा ये हमारे साथ गलत हो गया, आज गलत कैसे होगा, तुमने तो अभिमान किया था, और कौन करता था अभिमान। राजा बन के किसका अभिमान करते देखो, राजा का जो राजा होता है ना उसका हाल सबसे बड़ा बेहाल होता है। कैसे हुआ फिर बेहाल, परमात्मा बोलते हैं तब से राज मानम जन्म तीसरे शुक्र सोहानम, राजेश्वरी तपेश्वरी राजेश्वरी नरकेश्वरी। तब क्यों कर रहा है, मोक्ष प्राप्त के लिए, नरक जाने के, हट करके। अभी जो आपको सपना आया था ना भगत जी, जो भगत जी के विषय में, हाँ, जो कोई बहन जी थी, हाँ, इनको पकड़ रही थी और 1 साल के लिए अपना जेल में डाल रही थी। हाँ 1 साल नहीं छोड़ेंगे करके जेल के लिए लेके जाए थे ना। हाँ, जैसे वो सपना जो देखे थे, मतलब ऐसे कहीं पे हो रहा है, उसकी वजह से हम दूर से देख रहे हैं, तो भगत जी को पकड़ी हुई थी, उसकी वजह से बोल रहे थे, इनका आवाज आ रहा था कि हमने नहीं मारा, हम नहीं मारे हैं। उसके बाद से लेके आ रहे थे पकड़ के, हम भी मिल गए, इनको बोले भगत जी को कहाँ जा रहे हो, चलो रूम पे, तो बोले पकड़ लेके जा रहे हैं। तो हम बोले कि हाँ कहाँ पे क्या हो गया, फिर वो अपना दिखा रहे हैं कि मुझे यहाँ पे मारे हैं वो, फिर बोले कि हाँ हम भी बचने के लिए मार दिया उनको। उसके बाद से वो लेके जा रहे हैं, फिर हम बोले तब भगत जी तब जाओ, अब भगत है हम जबरदस्ती कर नहीं सकते, अब जाओ जहाँ लेके जा रहे हैं। फिर बोले भगत जी बोल रहे हैं फिर हमारे लड़के बच्चे क्या खाएंगे, फिर इनके भगत मती आ गई, फिर रोने लगी, फिर बाद में हंसने लगी। वही जो है जैसे कि वो माया थी, कर्तापन नहीं जाता, ये माया थी ना, माया थी, उसको हट करके मार के, मतलब जो हट करके उसको क्या करना चाहते हैं, उसे छुटकारा पाना चाहते थे। वही कर्तापन पे आ रहे ना, परमात्मा जो 60 साल की जो थी ना बहन जी, 60 साल की थी, वो माया थी, उसके छुटकारा पाना चाहते थे भगत जी, माया से। बराबर, उनके माया से छुटकारा पाना चाहते थे, मार के उन्होंने, मारूंगा ना तभी तो छोड़ेगी, ऐसे मार के छुड़वाना चाहते थे, लेकिन वो मार के नहीं छुटे, मारने के बाद उल्टा वो ज्यादा फंस गए, बिल्कुल फंस गए ना ज्यादा। क्यों मारना मतलब क्या है, परमात्मा ने इसमें ये किया है कि जो भी हम जो 5 विकार है, 5 विकार हट योग करके नहीं रोकना है, हट योग कर लिया ना, कर्ता कर दिया। हाँ, हट योग करके हम रोकेंगे ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए जो क्या होता है, फिर उसको परमात्मा ने क्या सजा उसकी मिलेगी। हट योग करके जिसने रोका ना, उसके जिसने हट योग करके, जैसे ऋषि मुनि थे पहला, तब करते थे, तब करके हट योग करके इंद्रियों को रोकते थे, और क्या होता था, हट तब बनता था, तब से फिर राज बनता था, राज से क्या होता था, नरक मिलता था। और भगत अब ऐसा करेगा, हट योग करके करेगा तो गलत होगा। योग शास्त्र साधना में आ जाएगा। हाँ,
शास्त्र विरुद्ध साधना विरुद्ध में आता है। और जो जितना ज्यादा वो राज करेगा उतना ही नरक भोगेगा, नरक भोगे। क्योंकि राजा जो करेगा वो गलत ही काम गलत करेगा। ही काम करेगा। इसी प्रकार हम लोग को परमात्मा यही समझा रहे, बस अपना भगवान से प्रेम कैसे बने एक ही देखना है, यही देखना, बाकी हाँ, सब उनके आठ ऊपर ये है। करो ये करो ईश्वर रोकने नहीं वो करो, ऐसे नहीं रोक सकता ये। प्रेम से रोक सकता, परमात्मा से है ना प्रेम बनता है ना। जैसे उदाहरण जो तुकाराम महाराज का था, उसने क्या किया, उसने क्या किया था कि सोने वाले को नहीं है क्या? नहीं, उनको नहीं है, उनके मुंह में नहीं डाल सकते ना। हाँ जगह जाए सारा इधर जाओ नहीं माया को रोकने का कोशिश है। और जो माया को रोकने की कोशिश करेगा वो क्या बनेगा, सुख प्राप्त करेगा। जैसे कि राजा को सुख हुआ, वो राजा बना ना आत्मा आगे। जैसे वो कोई तप करता है अगले जन्म में राजा बनता है ना, उसके बाद नरक में जाता है। इसी प्रकार जो उसने जो माया से छुटकारा पाने के लिए भगत जी ने उसको मारा था हठ योग करके। हाँ मतलब मारा था उनको। इस मारने का अर्थ क्या है, हठ योग। जैसे उनका जो दिन में कुछ चलता होगा, कैसे करते होंगे वो, उनका क्या ये है जो दिन भर का माहौल है, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे विचार करते हैं, ज्ञान के अनुसार करते हैं, कैसे करते हैं, ये जो भाव अपना कहीं ना कहीं उनका है, तभी तो आपको दिखा रहे हो परमात्मा। वो मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हठ योग में आ रहा है। हाँ हठ योग में आ रहा है, और ज्यादा इसमें क्या हो रहा है, उनकी हानि हो रही है इसमें। और जो कि माया आई, पहले तो हंस के गली मिली, लेकिन रो के गली मिली, अंतर हंस के फिर बहुत इसके दोनों पैर के नीचे से चली गई। क्यों गई, सुख भगवत के भगत चरणों में आगे गिर जाता है। फिर भगत क्या करेगा, फिर सुख भोगने में चलेगा। फिर सुख आ गया तो उसको भोगने के लिए जाएगा, और कब जाएगा वो, हठ योग करेगा तब उसको जाना पड़ेगा। जो हठ योग नहीं करेगा वो भगवान उसको लेकर लेता है सारा। इसलिए बिल्कुल ही भगत ने अपने भगवान के वचन से चलना है। जो चलाता है भगवान वैसे चलना है। जो देव सुख हो जैसे रखो वैसे रहो। राजी करमता रामती रजा धरे शीश, ऐसे भगत होना चाहिए। बिल्कुल भी अपना भाव परमात्मा से प्रेम वाला हो, और कुछ नहीं अभी हट योग करके इंद्रियों को रोक के अपना और कुछ करना है तो करो, कि भी क्या होगा, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमें इसे क्या करना, आगे बढ़ना पड़ेगा, तड़प करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब प्रेम करना के इंद्रिया भी रोकनी है, उसके सदगुरु से प्रेम चाहिए। इंद्रिया रोकनी है, रोकती नहीं कभी भी, जानबूझ के रोकेगा तो हठ योग में आता है। और इसमें उससे प्रेम से रुकती है, हठ योग नहीं है वो प्रेम से उसको, जब वो हठ योग में कब आता है, तो जानबूझे जो इसको जो 5 विकार की प्रेरणा होती है, फिर भी उसको दबा कर भी उसके फिर मार कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो हठ योग में आता है। उसको मारने के लिए दबाने की कोशिश करता है, वो हठ योग में आता है। और जब सदगुरु से प्रेम बनता है, प्रेम बनने के बाद उसकी याद भी नहीं आती, उसको सहज समाधि, बिल्कुल याद नहीं होता, फिर याद ही नहीं, प्रेम में लीन हो गया, भगवान में, सदगुरु के प्रेम में लीन हो जाता है, तब वो 5 विकार की याद भी नहीं आती उसको। वो भंडारा करते वक्त, खाना भी कोई भी विकार करते वक्त भी उसको याद नहीं आएगी। उसका सुख अच्छा ही नहीं लगे उसको, वो सदगुरु के सुख में डूब चुका होता है। यहाँ पर आत्मा परमात्मा आत्मा की देखता है, शरीर की नहीं देखता, आत्मा की, मन की भी नहीं देखता, आत्मा की सुनता है। आत्मा कितने इसकी इच्छा करती है, किसकी, जो 5 विकार की तरफ भागती है कि आत्मा, ये देखता है परमात्मा। अब जो सदगुरु से जो आत्मा का प्रेम सदगुरु से बन जाता है ना, तब ये आत्मा कभी भी विकार तरफ नहीं भगती, अंदर से इच्छा नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। और वो भंडारा करके भी बहुत सा अच्छा भंडारा करके उसको पता भी नहीं चलता मैंने कैसा कैसा भंडारा किया है, कब प्रेम में लीन है वो, उसको पता भी नहीं है मैं अच्छा भंडारा किया। तब जाके उसका क्या होता है, बहुत ही उसका प्रेम बढ़ चुका है सदगुरु से, तब उसका कभी देखने के बाद मतलब किसी विकार की तरफ उसकी आसक्ति नहीं हो सकती।
तब जाके वो भगत बन के सतगुरु से प्रेम हुआ है, तब जाके परमात्मा के पास जाएगा। और कभी उसको जो विकार है अटैक नहीं करेंगे उसको, क्योंकि उसका ध्यान ऐसा लग चुका है तो बिल्कुल वो उसके मुड़ के भी नहीं देखने के, पता भी नहीं चलता उसके पास है या नहीं है। जो विकार जो है जीविका हो और 5 विकार है वो पता भी नहीं चलेगा उसके में है, लेकिन अंदर जीवित है, लेकिन क्या है, लेकिन होते हुए भी उसके पास नहीं है, कि वो प्रेम में गुंग हो चुका है सतगुरु के, तब जाके उसका मोक्ष होता है। वो झूठे केले के छिलके वो परमात्मा विद्यारण्य के खाए थे, वो प्रेम में भी थे तो खाए थे छिलके। और प्रेम में तो खाए थे, छिलके कौन खाता है? छिलके कौन खाता है? परमात्मा। हाँ, झूठे बेर कौन खाता है? छिलके उसके प्रेम में खा रहा था। उसके प्रेम में मतलब इतना मोहित हो जाता, प्रेम में इतने अधीन हो जाता भगवान के लिए, तो भगवान का। अब जैसे कि क्या है, झूठा हो और केला हो, हाँ, दे रहा है तो क्या करे, है मुझे नहीं चाहिए झूठा, उसको उल्टे झूठा दे रहे भी तो उल्टी आएगी, मुझे क्यों दे रहे झूठा, ये मुझे नहीं चाहिए, साइड कर देगा। लेकिन प्रेम बढ़ता है तो झूठा खाता है। क्यों खाया? प्रेम, सतगुरु का प्रेम। सतगुरु बहुत प्रेम करता है अपने बच्चों से। माँ जो होती है, माँ अपने बच्चे को झूठा खाती है, क्यों खाती है? प्रेम करती है उससे। इसी प्रकार सतगुरु जो है अपने बच्चों से इतना प्रेम करता है तो उसका क्या है, झूठा भी पसंद है, उतना प्रेम है उसके अंदर, उसका झूठा भी अच्छा लगता है उसको। और छोटा सा बच्चा रहता है, उसके छोटे से बच्चे जो झूठा आएगा तो भी उसको बहुत आनंद लगता है माँ को, तो मुझे तो मैं खाऊंगी मेरे बच्चे का, तो उसके अंदर प्रेम है माँ का। इसी प्रकार सतगुरु का हमारे अंदर इतना प्रेम है, वो झूठा भी खाता है, इतना प्रेम करता है हमसे। विचार करके देख लो, थोड़ा सा विचार करेंगे तो भगवान कितना प्रेम करता है हमसे। सेवरी का बताया नहीं, परमात्मा की क्या कल्पना करेंगे अपन? कल्पना नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा महसूस देखेंगे तो विचार करके, थोड़ा चिंतन मन करके तो देखेंगे ना सतगुरु हमसे कितना प्रेम करता है, तो भाव तो बनते हैं, हमारे भाव बनते हैं अलग से। जो सेवरी थी 1000 वर्ष से इंतजार कर रही थी भगवान की, फूल बिछाती थी, उसके बाद से परमात्मा आए गुरुदेव भगवान राम रूप में, उसके बाद से बैल चख के लेके आती थी कौन सा मीठा है, उसके परमात्मा ने खाया। फिर परमात्मा बोले, उसके काली कलोटी थी, उसके दांत लंबे लंबे थे, कोई देख लेता उसके हाथ का खाना क्या कुछ नहीं पीता खाता, वो देख के दूर भागता। लेकिन परमात्मा क्यों खाए? प्रेम करते थे ना, प्रेम करते थे। उसी जगह लक्ष्मण ने खाया। हाँ, लक्ष्मण नहीं खाया, नहीं खाया लक्ष्मण ने, क्यों नहीं खाया? उससे तो अपने भगत से प्रेम कर रहा, मतलब वो तो भगत था उसका, नहीं ना। इसी प्रकार जो अपना बच्चा है, बच्चे की प्रेम करते हैं परमात्मा, भले कैसे हो, किसी भी शरीर में हो, तो परमात्मा प्रेम करता है। आत्मा देखता है, उसका प्रेम देखता है, और कुछ नहीं देखता। शरीर नहीं देखते परमात्मा, शरीर नहीं देखते। भक्ति मार्ग में जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़े, उसका विचार शून्य होता चला जाए। हाँ, शून्य, बिल्कुल सही बोल रहे भगत जी, कोई विचार चलता ही नहीं, फिर वही सोच के चलती है, कम हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा विचार रहेगा, सदगुरु से विचार रहेगा, प्रेम रहेगा। ऐसे भी भगत का क्या होता है, विचार होते होते शून्य हो जाते, उसकी लगन लगती है। वैसी प्रकार जैसे क्या बोलते हैं कि एकदम आंख बंद करके शून्य विचार करो, मतलब शून्य मतलब विचार ही छोड़ दो, और इसी के छूट सकते विचार। नूरानंद शैली मध्यमध्ये सांगितलं बघा। आता अशी सगळीकडे परिस्थिती घडायला आल्यानं काही कोण काय काम करायला असेल तर ते अचानकच स्तब्ध होणार नाही जागा, आणि कोण काही चालायला असेल तर ते अचानकच स्तब्ध होणार, दोन बहुत अद्भुत शक्ति है। प्रेम ऐसी चीज है भगत जी, प्रेम से सारी दुनिया जीत सकती है, और बिना प्रेम से पूरी दुनिया भी विरोध हो जाती है, पूरी दुनिया भी विरोध हो जाती है। परमात्मा को जितले तो पूरी दुनिया जितले, वो तो है ना, परमात्मा तो हमारा दुनिया है। हाँ, दुनिया परमात्मा की है। अभी हमारे जो है, अभी जो दुश्मन जैसे कि क्या होता है, हमारे जो परमात्मा ने जो सबसे दूर किया है, क्यों किया है?
जैसे कि क्या है, उदाहरण के लिए एक पति जो है, पति अपने पत्नी के तरफ कोई भी देखता है उसको अच्छा नहीं लगता। वो अपने पत्नी से इतना प्रेम करता है, कोई भी पति जो है अपने पत्नी को देखे, कोई दूसरा पुरुष देख रहा तो अच्छा नहीं लगता उसको। अभी वो जैसे कि क्या करते हैं, जो ऐसी दुनिया में एक ये पड़ चुकी है, गलत एक प्रथा पड़ चुकी है कि ये क्या करते कि वैसा की तरह अपने उसको श्रृंगार कर देना, अपनी पत्नी को सोना पहना देना, अच्छी साड़ी लाना, ऐसे ये करना, ऐसे वो करना, वो उसकी सुंदरता बढ़ा रहा है ना। सुंदरता बढ़ा रहा है वो, तो सुंदरता बढ़ जाएगी तो दूसरे देखेंगे ना, देखेंगे तो उसकी अश्लीलता विचार आएंगे ना उसके मन में। वो पतिव्रता आत्मा को है ना, जो पतिव्रता जो पति है अपने पत्नी से प्रेम करता है तो उसकी सुंदरता दूसरे को नहीं दिखाएगा, अपनी पत्नी की सुंदरता दूसरे को नहीं दिखाएगा वो। इसी प्रकार जो सदगुरु जो है अपनी जो अच्छाई है ना, जब सबके अंदर, तो आप लोगों को वाहवा करेंगे, आपको सब लोग दुनिया वाहवा करेगी तो क्या खबर बनेगा, नरक में जाओगे। सारी दुनिया वाहवा करे नरक में जाएंगे हम। और जब वही दुनिया थू करेगी कहाँ जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे। तभी सदगुरु हम लोग को जानबूझ के थू करवाता है, क्योंकि मेरे पास आ जाए। तभी तो परमात्मा बोले जो और किसी भी कोई भी इसको क्या करे, वाह ना बोले, वाह बोले के तो उसके पीछे जाएगी वो, फिर वही गलती करेगी, तोड़ता है तभी तो इसी प्रकार सबसे तोड़वाता है और तोड़वा कर अपना बना लेता है। ये क्या करेगी, सदगुरु से प्रेम करेगी, रोएगी। ऐसा ही है ये दुनिया में परमात्मा अपने भक्तों को जीरो लेवल पर रखता है, जीरो लेवल रखता है, तभी जाके वो क्या करता है, बहुत खुश रहता है परमात्मा। जो ऐसे परिस्थिति में रख कर, परमात्मा का हीरो होता है। हाँ, ऐसे परिस्थिति रख पर भी आत्माएं तड़प के भक्ति कर रही है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी में जैसे ऐसी आत्मा है ना, मुझे कहीं पर नहीं मिली। जो यहाँ हीरो बनता है वो परमात्मा जीरो है। अब जीरो तो है, यहाँ पर जीरो बनेगा तो परमात्मा हीरो है। वो परमात्मा लिए बहुत अच्छा आत्मा है। वो वाह नहीं हो रही है, अभिमान नहीं हो रहा है, थोतू हो रहा है, आदि नहीं हो रही है। आदि नहीं होने से भगवान की याद आ रही है, हीरो बना देता हूँ। जितनी भगत जी देख लेना, जितकी भगत की थूतू होती है उतना ही भगत सदगुरु से प्यारा हो जाता है, क्योंकि उसको कोई दिखता ही नहीं, वो अनाथ हो जाता है ना। फिर दो कंडीशन है भगत जी उसकी, आती है सबसे मोह ममता खत्म होगा परमात्मा में लग, जब तू तो करेगी दुनिया, फिर मोह ममता सबसे खत्म होगा कि परमात्मा में सुरती जाएगी। अभी देखिए, जिसकी भक्ति करते हैं, भक्ति कर ली, भक्ति करने के बाद समझ लीजिए उसको सुख आ गया, सुख आ गया तो किसी उसकी वाह करेंगे लोग, वाह करेंगे तो उसकी क्या होगी वाह करने के बाद, सदगुरु से प्रेम कम हो जाएगा और दुनिया में प्रेम बढ़ जाएगा। जहाँ पर उसकी वाह हो रहे हैं उधर उसका प्रेम बढ़ जाएगा। कोई भी भगत हो, जगत हो, भगतमती हो, दुनिया में वाह कौन करे उधर तक उसकी तड़प जाएगी। क्यों गई? परमात्मा ने सुख दिए कोई, किसने सुख? परमात्मा ने। वाह किसने की? दुनिया वालों ने की। दुनिया वाह कर रही है तो सदगुरु अपने पति को छोड़कर वो दुनिया वाह करे उधर देख रही है। क्यों देख रही है? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, किसको? आत्मा को, इसलिए दुनिया की तरफ देखती है। जब ज्ञान हो जाएगा तो भाग जाएगी अपने पति की तरफ। इसलिए भगवान क्या करते हैं, जब ज्ञान होता है ना उस भगत को, उसकी थू करवाता है, उसको अनाथ ही कर देता, पूरा अनाथ ही कर देता भगत जी। अनाथ कोई भी ना उसको, कोई भी ना उसको मुड़ के भी जाते हुए भी देखेंगे ना तो बोलेंगे नहीं इसके मुड़ के बिना देखो इसकी तरफ। दुनिया वाले में ऐसे कर देंगे। क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरे पास आ जाए, यहाँ पर आकर सुख से रहे, असली पति के पास, असली पति के पास। भगवान है तो पूरा दुनिया से हाँ आपले सोबत असे तरी ये दुख होने के बाद ही तभी तो वो संसार की तरफ ना देखकर अपने सदगुरु देखती है, सदगुरु से प्रेम करती है,
दुख आने के बाद। वैसी उदाहरण परमात्मा जैसे इस पति पत्नी का भी ऐसा ही है। जो पति जैसे कि क्या है, जो पति की अपनी पत्नी की सुंदरता बढ़ा रहा है तो वो क्या हो रहा है, सुंदरता बढ़ा रहा है तो दुनिया वाले देखेंगे दुनिया वाले। तो आजकल यही होकर अपने क्या हो रहा है, पति पत्नी का रिश्ता संबंध टूट रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो ज्ञानी नहीं है ना, वो ऐसे करते हैं। ज्ञान जिसके पास क्या अज्ञान है, तो क्या सुंदरता अपने पत्नी की बढ़ा रहा है। कौन पति, उसको गहने देकर उसको अच्छा दिखा पर वो दूसरे दिखा रहा है, दुनिया वालों को दिखा रहा है। लेकिन दिखाने के बाद है ना, दुनिया वाली उस स्त्री को वाह कर रहे हैं। स्त्री को वाह करेंगे तो उसकी सुरती कहाँ जाएगी, कौन वाह कर रहा है उसकी तरफ जाएगी, उसकी तरफ जाएगी। अरे पति जो है उसको बोलेगा इसे तुम मत करो, तो उसकी सुरती पति की तरफ नहीं जाएगी, उसकी सुरती जाएगी वाह कर रहे उस तरफ, और उसका घर टूट गया, बच गया, टूट गया। इसलिए हमारी सुंदरता परमात्मा दिखाना नहीं चाहता। हमारी सुंदरता दिख गई, सारी दुनिया वाह करेगी पूरी। देखो देखो ये चंदन भगत जी रे, देखो ये चंदन भगत जी रे, देखो गोविंद इनको तो वेगड़ों की टीम में डाल देगी। ये तो पागल लोग हैं। पागल लोग हैं। मुझे पागल बनेंगे तभी तो सदगुरु के बनेंगे। ऐसे ही जो भगत रहते हैं फिर उनको सब हीन भावना से ही देखेंगे। अभी 8 तारीख को देख लो, विचार को 8 तारीख को क्या क्या हुआ। किसने किया, कर दिया ना, अनाथ करके दिखाया, अनाथ करके दिखाया। भगत जी गांव में जाएंगे तो मुड़ के नहीं देखते इधर, यहाँ पर आते सारे आए थे। आपको रमेश ऐसा हो रहा है, आज जा रहे हो तुम, अरे वहाँ पर दास पे देखेंगे ना, इधर देखेंगे। जायचे ते म्हणले सगळे रमेश आकर सबको, अरे रमेश है तो मेरे साथ रहता था ऐसा, देखो तेरे साथ कितने दिन से रहा था मैं। वो सुरती खींच रहा है कि मेरे में सुरती लिया। आप भी गांव में जाएंगे, मुझे देखेंगे, दास को देखेंगे ना, इधर देखते हैं। आता बघत असं ना हे मतलब लगे पूरी कोशिश करते कि आए इधर को देखे। बोलने वाले होते वो भी नहीं बोलते। पहले बोलते भी थे ना, अब वो भी नहीं बोल रहे। क्या हो रहा अभी, फिर संसार रहने की इच्छा बनेगी, फिर सब टूट जाएगी, सारे सब टूट गया। अनाथ दिखा रहे हैं, अनाथ दिखा रहे हैं। अनाथ जब दिखता है तो पति दिखेगा। आप पति आ जाओ, मैं है अनाथ हो गया, एक ही नाथ दिखेगा, एक ही नाथ दिखेगा। अनाथों का एक ही नाथ है, बाकी सबके बहुत सारे नाथों का नाथों के नाथ। सदगुरु रामपाल जी भगवान ऐसा ही है। सदगुरु का प्रेम है, ये अटपटा परमात्मा बंधन है। सदगुरु ज्ञान अटपटा झटपट समझ में नहीं, झटपट समझ में खटपट मिट जाए। वास्तव में बहुत एक खटपट मिट जाएगी, ऐसे से सदगुरु ज्ञान समझ में आ जाएगा। तो क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या किया 8 तारीख को भगवान ने। अरे भगवान ने किया नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप जाके इसके अंदर इतना दर्द आ रही है, भगवान ने किया तो बहुत बढ़िया किया। इधर चार चांद लगा दे भक्ति में, झटके देके गिराते हैं, फिर उठाने की कोशिश करते हैं। आप उठो। पहली बार समझाने आ जाते हैं, हमारा तुरंत बहुत भी नहीं। 8 तारीख ले सतनाम लिया, सार नाम लिया नहीं, सार नाम लिया, और सार शब्द प्राप्त करने योग्य बना नहीं, तब तक उसको वो फेरा सब लोग निर्गुण उपासना नहीं बताई जाएगी। जब वो निर्गुण उपासना के लायक बनेगा ना, तो भले उसकी 4 जन्मों करोड़ जन्मों, जब निर्गुण उपासना के अधिकारी बनेगा तब जाके उसको निर्गुण उपासना बता दी जाएगी, और तब जाके सब लोग चला जाएगा। लेकिन भगवान का 4थे धाम कौन से बोल रहे हैं, आना में अकेले लोग को बोल रहे हैं परमात्मा। 4था धाम वहां पर श्वेत महल पर बैठा है परमात्मा। तो आना में स्पष्ट बता रहे हैं, आना में लोग में 4था धाम है, और वहां पर परमात्मा बैठा है, वहां पर तुम्हारा मोक्ष होगा। श्लोक में 3रे धाम में मोक्ष नहीं होगा, बोल रहा स्पष्ट है, तुम्हारा मोक्ष 4थे धाम में होगा। 4थे धाम में होगा। तीसरा धाम म्हणजे सतलोक आगमलोक। ये परमात्मा ने बताया था 4था लोक है, अनामी लोक जो है वो है 4था लोक, 4था धाम।
ही परमात्मा ने आहे पर तिसरे धाम म्हणजे ही झालं नाही सतलोक आगम लोक हाँ ऊपर से देखे तो 3 वही है, फिर चौथा वो चौथा वही आता। ऊपर से देखे वो भी बोल रहे हैं, लेकिन परमात्मा यहाँ सबसे स्पष्ट बता रहे हैं ना, 21 ब्रह्मांड एक धाम हो गया, हाँ 7 संग ब्रह्मांड एक दूसरा धाम हो गया, सतलोक तीसरा धाम हो गया। आणि ह्याचं एक पुरावा ह्याच्यामध्ये आहे ऋग्वेद मंडल नंबर 2096 अध्याय 96 मध्ये। हाँ स्पष्ट है बोले उसका ऋग्वेद में है, ऋग्वेद है बोले। तो फिर हम लोग को परमात्मा इतना सहारा दे रहे, इतना बता रहे, चौथा धाम में जाना है, चौथा धाम में जाना है, कैसे परमात्मा फिर हमारे साथ जैसे क्या होता है भगत जी, भगत के साथ गलत भी हो रहा है ना, भगत ने उसके ऊपर शंका करके भक्ति में कमजोर नहीं होना है। बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश करो, भले तो उसका कमजोर समझ में आ रहा है उसको, हाँ लेकिन वो समझने में उसके जैसे उदाहरण के लिए परमात्मा ने बताया कमजोर कौन हो रहा, जैसे कि वो इसमें चला गया, किसमें संसार में बारात में चला गया, बारात में दोस्तों ने उसको कोको कोला बियर पिलाकर पिलाती नशा होगी, उसने बोला मेरा नाम खंड हो गया। उसने ये नहीं सोचा कि मैंने बियर थोड़ी पी है, मैंने कोको कोला पिया। तो वो सोच के ऊपर नाम खंड है और अविश्वास बनता है। सोच ये होती कि मैंने कोको कोला पिया, मैंने थोड़ी पी है, तो बातें खत्म हो जाती, बातें खत्म होती ना। तो शंका बन गई, और शंका से क्या बन गया, धीरे धीरे भक्ति धीम हो गया, पूरा ही जिम हो जाएगा। हाँ पूरा दारू पिए उसने क्या किया, दारू पिया, फिर गुरु जी के पास गया, फिर गुरु गया नहीं वो, उसकी पत्नी और उसकी माँ गई और बता दिया परमात्मा को ऐसा कर रहा है। तो परमात्मा डांटा उसको, बोले ये कोई बात है, जैसे पैर का अंगूठा टूट गया, अब उसको बोले फूट गया, इसको पूरा फोड़ ही लो, ये कोई बात थोड़ा पंक्चर हुआ तो ज्यादा पंक्चर कर देते। हाँ ऐसे पंक्चर चला के उसका पंक्चर निकाला नहीं गाड़ी का, पंक्चर निकालने की जरूरत है, पंक्चर हुआ ही नहीं था, पंचर नहीं, लेकिन उसको लगा पंचर हो गया, पंचर होगा तो शंका करेंगे। जैसे उदाहरण के कई चर्चा होते हैं, जैसे कि एक क्या हुआ था, एक ऐसे ही भंडारा करने बैठा था, उधर से ऊपर से चिपकली जा रही थी, और चिपकली का प्रतिबिंब उसके थाली में आ गया। हाँ वो बताया, हाँ इमेज जो आ गया, हाँ, उसके थाली में आ गया प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आ गया, वो घास लिया तो खा लिया, तब तो वो क्या की ऊपर से चली गई आगे। और उसने सोचा थाली में मेरा चिपकली आई थी, मैंने घास के साथ खा ली ये घास के साथ खा ली, मैंने बोला उसको। तो वो अंदर चिंता करने लग गया, शंका करने लगा, मैं चिपकी खा ली, मेरा शरीर कमजोर होगा, अभी क्या होगा, अब जहर फैल जाएगा, मरूंगा, जहर आता है उसके अंदर, मैं मरूंगा, अब कब मरूंगा पता नहीं। ऐसा हो के 1 साल हो गया, पूरा सुकड़ गया, खाना भी नहीं खाना छोड़ दिया, पूरा कमजोर हो गया वो। कवा भी मरायचं ही विचार केला है। हाँ वो तो ज्ञान है ना भगत जी, आपको देवी ज्ञान हुआ है संसार का। आधी भी हमें मरना रहे, हंसो है भगत जी, किसको भी बोलते थे पहले, क्या बोलते थे संसार वाले, अभी नहीं मौत का तो बोलो, ऐसा आगे शुभ बोलो, अशुभ नहीं बोलना, अशुभ नहीं बोलना है, मरने फिरने की बातें कभी नहीं करनी। इसी प्रकार वो क्या होगा, वो तो उसने तो सोच लिया, तो बड़ा पतला हो गया, तो वो डॉक्टर को दिखाया, गोली है थी, फिर भी नहीं कमजोरी हो रहा था, वो शंका के चलते। फिर एक दिन एक ऐसा ही था, उसको बताया ऐसा ऐसा हुआ है, ये ऐसा कर रहा है, तो क्या करे, तो बोला कि मेरे पास ले गया, ठीक करता हूँ उसको। लेके गया, लेके जाने के बाद उसको पहला किया 2 लीटर पानी पिलाया, और उसको क्या आँख पर पट्टी बांध दी पूरी। उसने क्या किया, एक दीवार पर चिपकली जा रही थी, उसको मारा, और उसके अंदर एक जो घमेला रख दिया आगे, उसके अंदर चिपकली डाल दी, तो बोला उल्टी करो, और सारा का सारा पानी जो 2 लीटर पिया था सब बाहर निकल गया। उसकी आंखें खोल दी, देखते चिपकली निकल गई चिपकली निकल गई, तो इतना तगड़ा, बाद में ना उसकी शंका खत्म हो गई, और वो इतना तगड़ा बन गया कि शंका से फिर क्या होता है, हमारा नाम खंड हो जाता, फिर शुद्धिकरण करना पड़ता है। इसलिए शंका नाम होनी नहीं चाहिए। सो ही काटा है सर्प, शंका बबूल है, सर्प जैसा का विष जैसा है, सर्प के विष जैसा, बिल्कुल भी हम इसके देखे भी ना,
शंका नाम की चीज उत्पन्न भी ना करे अंदर, क्योंकि हम लोग को पता चला करने वाला परमात्मा। शंका आ रही है उसी टाइम साइड में करो तो नहीं कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, मेरा सदगुरु करता है, कभी सदगुरु ऐसे गलत करता है, नहीं हो सकता। हमने खुद को करता मान के शंका लेकर डूब गए। ऐसा होता है भगत जी अंदर कुछ परमात्मा ने डाला, विचार छोड़ दो, अपने आप ही अंदर हो जाता है। क्या परमात्मा ने डाला, अपने ऊपर ही नहीं। पहले तो हम जब मैनेजमेंट में थे ना, वो तो 50 बार नाम शुद्धिकरण चल चलो नाम खंड हो गया, नाम खंड हो गया, चलो शुद्धिकरण करो। वो बोलेंगे इतना भरो पैसा, नहीं तो बोलेंगे हाजिरी लगाओ इतनी नामदान सेंटर को 4 हाजिरी लगाओ, 4 बार आ जाओ ऐसा नामदान सेंटर को, फिर तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। तब तक मर गए तो क्या करेंगे, फिर शुद्धिकरण नहीं होगा तो मर गए, 4 हाजिरी होने तक मर गए तो क्या करेंगे। तब तो गए काल की मूवी जाएगी हाँ डर था, कहा कि मुंह में जाओगे, कहा कि मुख में जाओगे तब पर सिलाव पर जाओगे, बोल के खाएगा तो बोलोगे नहीं नहीं डर डर के जाएंगे, फिर नहीं तो क्या करेंगे। रास्ता पहले बहुत डरता था, ऐसे पता चल गया ये काल खाएगा बाबा ऐसे करेगा, बस बहुत डरता था, मरता क्या नहीं करेगा। आता भीती कमी झाली आहे। ये सांगली में शुद्धिकरण करून यायचं आणि 2 दिवस अंशुकी कहते रहे शंका करो, और शंका हो गई। अभी तक वही चल रहा है शास्त्र नाम हम जहाँ पर है ना, अभी तक वही चल रहा है। अभी वो 2016 से जुड़े हुए हैं, सारा नाम लिए है, अभी प्रथम नाम से चालू हो गया इनका। अभी मैंने सब नाम खंड है तुम्हारा, सबका नाम खंड है, प्रथम नाम से ले लो, और सब पहले से चालू है। अभी जहाँ से हाथ लगा दिया मस्त, तो कोई भगवान बहुत अच्छा हुआ से निकल गए, ना तो अभी तक फिर हमारा वही चक्कर होता है, प्रथम नाम लो, फिर इतना करो, इतना सेवा करो, हाँ फिर सतनाम लो, सार नाम लो, आणि आता नाम दीक्षा घ्यायला पैसे घेतले असतात तर म्हणतात हाँ 50,000 ते डॉक्टर सिक्कम का काय डॉक्टर वो जगत तेच ना। अभी नए होंगे तो एक ठीक बात है, उसको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा तो ये ठीक बात है। धीरे धीरे सब चेंज होता है। तो ज्ञान समझ में आने के बाद उसने दृढ़ता से लगना चाहिए, और नहीं लग रहे तो वे वैसे ही कर रही है तो उसका भी लाभ है। फिर जितना परमात्मा को जैसे करोगे वैसा भी मिलता रहेगा, और लगे रखे खाने से बेहतर ही। हाँ बेहतर ही है। फिर जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर उतना बड़ा। अभी मेरा भाई थी ज्ञान समझ में आ गया था, जितना संघर्ष किया अपने पति से नहीं देवों से किया उसने संघर्ष। और पति का संघर्ष क्या होता है, उतना एक न एक दिन क्या होता है, वो मोह में आकर इसको क्या करता है, जाओ तुम क्या कुछ करना है। लेकिन जो देवर रहता है, देवर का मोह नहीं रहता है, वो क्या करता है, वो मारने की सोचता है। कितनी बार मारने की सोची उसने, तलवार लेकर आया था वहाँ तो परमात्मा शेर बन के या सांप बन के, हाँ सांप बन के उसको डसने की कोशिश की तो जुड़ गया फिर वापस। विष का प्याला एक बार विष दिया था और तलवार ले ली हाथ में, बोले इसको पी नहीं तो तलवार से मारो, और पी लिया उसने, नहीं मरी। तो उसको डर था अंदर से, वो विष से भी नहीं मरी तो कुछ ना कुछ है, लेकिन उसका अभिमान था। विष पे इसके सामने विष पिए, मरी नहीं, उसने तो हाथ जोड़ना चाहिए था मुझे माफ करो करके, लेकिन वो अभिमान ने क्या किया उसको, और विष भी उसको नहीं दिया, अच्छा नहीं दिखाई दिया। इसलिए दोष जो है कितना दोष, एक बार दोष आ गया ना, उसके सामने कितना भी अच्छी ज्ञान की बातें रखो, कितनी भी अच्छी बातें रखो तो वो बोलेगा नहीं गलत है ये, क्यों दोष ले लिया है। इसलिए राग द्वेष बड़े रोग है, यम के पड़े। वो खाली रहेगा जब भी कुछ जाएगा ना, रोज भरा है तो कुछ नहीं जाएगा, कैसे जाएगा। ये क्या सुरनर मुनिजन छलबल मारे 84 में डाले, ये क्या है, ये छलबल मारे सारे। सुरनर मुनि को क्या किया, वहां पर पद दे दिया, वहां पर गलत काम करवाए। अभी जो है क्या नाम है इसका, हरिश्चंद्र राजा को, वो भक्ति था, भगत कर रहा था, उसको तोड़ने के लिए भेजा ना। हाँ वो पाप बन गया ना, बन गया उनका। एक भगत आत्मा को
मारने के लिए, अपना राज बचाने के लिए। ये तो अपना राज बचाने सारी दुनिया को मारते हैं, एक भगत मारने में क्या उनको प्रॉब्लम है? इसी प्रकार जो है ये भगत को संकट ये देते हैं ना, दुख, ये परमात्मा देखता है उनको, वो दुख उनके माथे पर आते हैं, पाप आते हैं भगत को दुख देने का। उसके पार एक और नगर है जब बरसे अमृत धारा हो, उसके पार एक और नगर है जहाँ बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जहाँ फूले हंसा करत विहारा हो, हंसा करत विहारा हो। जल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो, जल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। उसके पार और एक नगर है जहाँ बरसे अमृत धारा। जहाँ पर परमात्मा बोलते हैं ना, कौन सी अमृत धारा बहती है? परमात्मा बोलते हैं संको लहर मेर की उपजे कहे नहीं जा कोई, गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। वहाँ पर क्या होता है? वो परमात्मा मिल जाता है वहाँ पर। वो परमात्मा जैसे कि यहाँ पर इस नरक में है, ये नरक में ये जीव को ज्ञान न होने के चलते इस नरक में कितना सुख है, लेकिन सुख नहीं है ये, लेकिन झूठा सुख है, झूठा सुख को भी सुख मान बैठा है, सुख मान बैठा। हाँ, लेकिन इसी सुख के अंदर परमात्मा सुख देता है। इसमें भी देख लीजिए भगत जी, ऐसे लोग को भी परमात्मा ऐसा सुख देता है, पांच विकार का, जीव का, दृष्टि कितना अच्छा खाया, ये हो ऐसे हुआ, वो कैसे होता है? वो सुख कैसे महसूस कर रहे हो? जैसे कि क्या है, ऐसे भगत रहते वो सुख महसूस नहीं होता उनको, वो परमात्मा महसूस नहीं होने दे रहे सुख। और जो ऐसे रहते हैं उसको सुख बहुत महसूस होता है, इसका बहुत महसूस होता है सुख का, बहुत आनंद आता है इनको दुनिया में। ये क्यों आता है? परमात्मा उसको महसूस करवाता है अंदर से प्रेरणा करके। जिसकी पुण्य है ज्यादा उसको ज्यादा महसूस करवाएगा प्रेरणा करके। बहुत अच्छा भंडारा हो गया, बहुत है। देखो यार, ये अपने ये देखने जाएंगे आगरा का ताजमहल, देखो चलो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, उसको अंदर उमंग देगा भगवान, क्योंकि उसकी अच्छी क्या है? इच्छा इस संसार को सुख भोगने की है। इसलिए उसको अंदर परमात्मा प्रेरणा करके उस अंदर से सुख मतलब उसे महसूस करवाएगा, बहुत आनंद से जी रहे। फिर ऐसे एक ही भक्त ऐसे करता है, टाइम आने पर परमात्मा किसी को मार देता है तो रो जाता है। रोने के उसको ऐसा हो जाता है, महसूस करवाता है इस संसार में कि संसार में मेरा कोई भी नहीं है, मेरे भगवान क्या करे, कोई भी नहीं मेरे को, क्या है जीना, क्या है मरना। तब जाके उसको दुख को देखकर फिर वो आगे बढ़ने की सोचता है, तब थोड़ा भगवान को मानता है। ऐसे में क्या होता है भगत का, ये सुख दुख का देखकर फिर उसके बाद भगवान को तरफ जाता है और ज्ञान हो जाता है। इस संसार का जो है ज्ञान हो जाता है सतगुरु से सुनकर, तब जाके उसको संसार अच्छा नहीं लगता। बताया जाता है तुमको इस काल लोक के संसार में इतना सुख देता है भगवान, तो असली लोक में जाओगे तो कैसा सुख मिलेगा, उसके साथ रहोगे तो कैसा मिलेगा, कैसा सुख मिलेगा? विचार करके देख लो जी, कैसा सुख मिलेगा वो सतगुरु के साथ। उसका वारण पार नहीं होगा जी। ये नकली इसमें थोड़ा बहुत सुख देते हैं भगवान, तो ये पूरा भगवान को भूल जाता है। फिर वो अपनी जीव बुद्धि से अपन समझ नहीं पा रहे, उस चीज समझ नहीं पा रहे, इसलिए भगवान जो क्या है, फिर वो सतलोक में जाने को उतना सुख देगा तो क्या है भक्ति करेगा। भगवान ने बोला तुम भक्ति नहीं कर पाओगे वहाँ, इतने यहाँ पर ऐसे नरक लोक में भक्ति नहीं कर रहे हो, उस सुख को जाके करेंगे नहीं करेंगे। तब जाके उसकी सुरती क्या होती है, अटूट अपने भगवान में लग जाती है। और इसलिए तो भगवान क्या करना चाहते हैं, इसको मैं करता नहीं हूँ, करता भगवान है, ये महसूस करवाना चाहते हैं। ये जो महसूस करवाना चाहते हैं ये, तब जाके ये क्या करेगा, सुख की तरफ न भाग के सदगुरु की तरफ भागेगा। सुख भी महसूस होगा ना, फिर भी सदगुरु से प्रेम करेगा। सुख भी महसूस हो रहा है ना, वो सतलोक में जाने के बाद यही पर भी सुख मिल रहा है ना, सदगुरु से प्रेम होना चाहिए।
उस भगत का सदगुरु से प्रेम होना चाहिए। और जैसे क्या होता है, यहाँ सुख हो गया, सदगुरु से प्रेम हो गया, लेकिन क्या होगा, यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं बनी, तो भी उस सुख के उसके लिए बाधा है। इसलिए सुख के माते पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस नाम का नाम रटा है। जो बलिहारी जो परमात्मा दुख जो दिया बहुत अच्छा होता है। उस पीड़ा की वजह से वो प्रेम बनेगा, भक्ति करेगा अच्छे मन से, दुख वरदान बन गया। वो परमात्मा का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। हाँ, स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, दोस्त नहीं। अभी जैसे कि जाए हम लोग कैसा है, लावारिस जैसे बता, अभी 8 तारीख के बाद तो लावारिस जैसे तो हो गए पूरा, संगत में से भी हो गए, मैनेजमेंट में से तो पहले से हो गए, अब जरा थोड़ा इसमें था, 7 संगति में थोड़ा था, और 7 संगति में पापा और थोड़ा पे वो भी सब निकाल दिया भगवान ने। ये देखो ये भगत है, ये कोई देख कर भी दूर भागना है करके छोड़े ना, ऐसा होता है ना। उन्होंने स्पष्ट क्लियर ही तो कर दिया, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ। बात ही खत्म हो गई, उन्होंने पल्ला ही हार दिया। ऐसे में जो क्या होता है, सब एक तरफ हो गए। हाँ, एक तरफ हो गए, तब वो अनाथ बन गए, पूरा अनाथ हो गए। अनाथ उसका कोई नहीं है, फिर अनाथ का कौन है, भगवान है। अनाथ का भगवान है, मतलब जाके वो क्या करता है, सतगुरु तुम्ही सांसद, आप ही है हमारे, आपके अलावा कोई नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, आप किसी को कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, बेकार है। आज जब वो दुसु का जाएगा सतगुरु अपना नहीं होता, दुनिया वाले अपना सब बेकार हो के मरे होते। हाँ, बेकार सब तरह से अनाथ है। मैनेजमेंट वाले, साथ संगत वाले सही बोलते हैं, साथ संगत वाले बता दे, ये लोग डायरेक्ट अनामी लोग। ये कोई सी भी टीम में नहीं है, सब बाहर है, बाहर है, ये निर्दलीय सतगुरु की टीम में, सतगुरु की टीम में। हाँ, ये संसार की टीम में कोई टीम में नहीं है, उनका कोच ही सतगुरु है। हाँ, उनके प्लेयर सिलेक्ट ही होंगे। हाँ, सिलेक्टेड प्लेयर है, फिर उनके कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा। इसमें ये संसार रचने का कारण यही है, भगवान जो जीव है खुद को कर्ता मान के बैठा है, और इसको ये समझ में आ जाए मैं करता नहीं हूँ, भगवान करता है, तो उसको मोक्ष इजी है। उसने बस समर्पण करके अपनी भक्ति करें, बस समर्पण करना मतलब परमात्मा बता दिया, सब कुछ भगवान कर रहा है, गलत मेरे साथ होगा ही नहीं, गलत हो रहा है नहीं हो रहा है, गलत कैसे कर सकता है। बोलिए तन मन धन सब अर्पी है भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उनमें बंदगी फिर क्या काज। अभी जो परमात्मा 3 लोग की बातें करते हैं, है ना, 3 लोग की बातें करते हैं ना, 3 लोग से परमात्मा जो यहाँ पर सृष्टि है वो 3 लोग है। जैसे कि परमात्मा 3 लोग की बातें करते हैं, एक ब्रह्मांड में जो ये पाताल लोक, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक, ये 3 लोग भी है। उसके बाद एक ब्रह्मांड, सात ब्रह्मांड और ये ऊपर के अश्विनी ब्रह्मांड, ये 1-2 लोग है। ये 3 लोगों में आ गया, जहाँ पर ब्रह्मांड है ना, ये 3 लोग के अंदर आ गए, जहाँ जहाँ ब्रह्मांड है। जो चौथा धाम है, जहाँ पर ब्रह्मांड नहीं है, वो चौथा धाम है। हाँ, ब्रह्मांड रहित है, वो है चौथा धाम। वहां पर परमात्मा क्या है, बरस से अमृत धारा हो, श्वेत स्वरूप फूल जहाँ फूल हंसा करत विहार हो। ये हंसा, ये जहाँ पे आत्मा है ना, ये इसको हंस के, अभी जो इसको हंस की प्रवृत्ति दी है, लेकिन यहाँ पर परमात्मा के लोग में जाएंगे परमहंस बनते हैं। और ये यहाँ के हंस वहाँ करे विहारा हो, वहाँ का आनंद लुटते हैं। हंसा बोले ना, हंसा हंस नहीं, हंसा है। हाँ, हंसा करत विहारा हो, हंस और हंसा एक ही है। परम हंस हो गया तो अलग बात है, लेकिन यहाँ का जो हंस है ना, वो जाके क्या करे, बुरा आनंद देगा उधर। कहाँ पर, उस सदगुरु के सच्चे लोग में, वहाँ पर उसका सब कुछ ये है, वहाँ पर जाके उसको असली आनंद मिलेगा। तब तक उसको दुख ही दुख है, उसके फिर वहाँ बाद में जन्म नहीं होगा। आज यहाँ पर जन्म होगा, परिवार होगा। बिल्कुल। कोटि चंद्र सूर्य छिप जावे जाके एक रूम चिमकारा हो, कहे कबीर सुनो वे धर्मदासा, देखो पुरुष दरबारा हो, पुरुष दरबारा हो, देखो पुरुष दरबारा हो, चल हम शाश्वत लोग हमारे, छोड़ो वो संसारा हो। लेकिन परमात्मा क्या बताया, परमात्मा जो अनामी लोग रहता है, असंख्य करोड़ों, असंख्य सूर्य चंद्र, असंख्य
चांद का जो रूप है प्रकाश वो जो है एक रोम में होता है, ऐसे असंख्य कितने करोड़ रूप है, 3.5 करोड़ रोम है। तो देख लो कितना है परमात्मा अनाग लोग है। उस लोक में परमात्मा, हम लोग इसका इधर बताया परमात्मा नहीं है, 60 लोग के ये करोड़ चंद्र करोड़ रूप, लेकिन आगे वाला चौथा धाम हम लोग को बताया परमात्मा नहीं। वहां पर परमात्मा श्वेत में है बोल रहे परमात्मा सूक्ष्म रूप में। वहां पर क्या है, परमात्मा एक ही शब्द आत्मा है वहां पर रहती है। इसलिए परमात्मा क्या बता रहे हैं, कहे कभी सुनो बधमदासा, देखो सतपुरुष दरबार आओ। उस सतपुरुष का दरबार देखो, वहां पर परमात्मा बैठे हैं, बहुत आनंद है वहां पर, बहुत ही। उस आनंद को ठोकर मार के हम आए, चलो आखिर में रहेंगे, ये करेंगे, सुख भोगेंगे, स्वर्ग बनाएंगे। आज ये इसमें आकर अपने समझ में आ गया कितना सुख है यहाँ पर। ये जैसा दुख नहीं है यहीं पर, ये सुख नहीं है, ये दुख का पहाड़ है। ये पहाड़ है। राजा सुख भोगा, उस राजा का सुख था क्या, और दुख का पहाड़ था वो। कर्म की मार लगी फिर आगे। हाँ, जो गलत किया उसने, वो दुख का पहाड़ था। जैसे होगा उसका क्या, उसकी जो सुख भोग रहा है, दुर्गति होगी, दुर्गति होगी, सुख भोग रहा है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं तुम अन्न का भी सुख भोगोगे ना, तो भी उसको दुख और तकलीफ है। सुख भोगना मतलब क्या है, उसको एहसास कैसे भी मिल रहा है उसको, देखने का, खाने का, घूमने का उसको एहसास हो रहा है, सुख का। परमात्मा ते खाल्ल्यावर त्याला आत्म्याला सुख आणि दुःख येते म्हणलेत नाही परमात्मा, चांगलं खाल्लं का नाही तीच भोगते म्हणून आत्मा भोगते, ते असं नको। परमात्मा बता दिए, सुरपत दुखिया भूपत दुखिया, रंग दुखी बपरुति हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी बनी। मन जीती हो वो संत सुखी है। मन जीतना मतलब क्या है, सदगुरु से प्रेम करना। और सदगुरु से प्रेम करने के बाद वो 5 विकार भी जो है ना, 5 विकार में सुख मान रहा है, उस सुख उसका ध्यान भी नहीं जाएगा उसकी तरफ। जो आनंद मिलेगा भगत जी, जिसको सबको पता है, सबको पता है, जिसको आनंद मिलता है ना, सदगुरु के प्रेम में जो आनंद मिलता है वो कहीं पर नहीं मिलता है। इसलिए दिखे हुए सारे परमात्मा बोले ना, जो सुख है संत के संग में वो वैकुंठ में ना हो। जैसे कि क्या होता है भगत जी, परमात्मा जब नए जुड़ते हैं ना, 1 साल तक उसका सब बहुत सारे सुख एहसास करवाते हैं। लेकिन वो जो सुख मिले ना, वो सुख कभी भी उसको संसार में नहीं मिले होते। 1 ही साल में उसे एहसास कराते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, वो सुख जो है निकाल देते हैं। वो सुख के लालच में परमात्मा जोड़ते हैं पहले, लालच वही रहता है, फिर एक बार आजमा के तो देखे। एक बार जोड़ तो दे, फिर देखेंगे आगे। फिर किधर झटका देने का। हाँ, कहाँ झटका देने का। जीव को सेट करने के लिए परमात्मा कैसे खेलते हैं।